नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल आते ही सभी के दिमाग में ये बातें आती रहती हैं कि उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, क्या उन्हें प्यार, व्यापार, सेहत में कुछ लाभ होगा या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12 राशियों के 12 महीने के संपूर्ण राशिफल के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आज के इस ज्योतिष के वीडियो में हम आप लोगों को साल 2023 के आपके साथ स्वास्थ्य, रोजगार, प्रेम, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, लाभ और निवेश, शिक्षा से जुड़े आपके साथ घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आने वाले साल यानी कि साल 2023 में आपको अपने जीवन में 100% घटित होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, वह घटनाएं कौन कौन सी रहने वाली हैं, इन घटनाओं में क्या शुभ संकेत आपके लिए छुपे हुए हो सकते हैं, इसे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। तभी जाकर के आपको हर एक घटना के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए, जिससे आपको भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल उनके स्वामी होते हैं, वहीं गुरु और शनि योग कारक ग्रह माने गए हैं। साल के शुरुआती में शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में आकर अपने लाभ स्थान में गोचर करेंगे। साल के मध्य में देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर कर अपने लग्न में ही होंगे और साल के उत्तरार्ध में राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में 30 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। ग्रहों की चाल इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं और अगर आप उन अवसर का फायदा उठाते हैं तो आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक पाएगा। जनवरी फरवरी आपके लिए साल की शुरुआत में लग्न में राहु, सूर्य, भाग्य और शनि दशम में होंगे। साल की शुरुआत पे ही आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं सफल होंगी। अपने गुरु और देवताओं की कृपा से कार्यस्थल पर अच्छा सम्मान आपको होगा। राहु लग्न में बैठकर आपको थोड़ा दिशाहीन करने का भी काम करेगा, इसलिए मित्रों की सलाह पर सोच समझकर काम करना होगा। 17 जनवरी के बाद जब शनि लाभ स्थान में होंगे तो राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये गोचर शुभ रहने वाला है। आपको अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। फरवरी के माह में मंगल और शुक्र की चाल अनुकूल होगी। वाणी भाव में मंगल और लाभ में शुक्र भोग प्रदान करने वाले होंगे। अपने प्रेमी के साथ अच्छा और रोमांटिक समय बिताने वाले हैं। पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। इस समय आपको बृहस्पति का साथ भी मिलेगा और प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। जो युवा हैं वो अपने किसी साथी की ओर आकर्षित होकर प्रेम में पड़ जाएंगे। ये महीना लेखन कला से जुड़े लोगों के लिए भी बढ़िया होगा। जो लड़कियां फैशन और ग्लैमर के फील्ड में काम कर रही हैं, उन्हें इस समय फायदा होगा। इस समय जो स्त्री जातक अपना काम शुरू करना चाह रही हैं, उनको परिवार की मदद मिलेगी। मार्च के महीने में मंगलदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मंगल का गोचर आपके पराक्रम भाव में आने से अपने भाइयों का सहयोग व नए काम की शुरुआत होगी। आपको जो कारोबारी सिलसिले में यात्रा करेंगे वो सफल होगी। इस समय गुरु की दृष्टि भी चौथे भाव पर आएगी, जिससे घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। अप्रैल के अंत में देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का निखार आएगा। जो निसंतान दंपति हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की तरक्की और शेयर बाजार में बढ़िया मुनाफा होगा। इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातक सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन का पूर्ण रूप और आनंद इस समय आप लेंगे। इस गुरु के प्रभाव से आपके भाग्य की वृद्धि संभव है। अपने पिता और गुरु के माध्यम से आपको कोई नया काम हो सकता है। मई जून शुक्र और मंगल के प्रभाव के कारण आपका मन किसी संपत्ति में खरीदने जा सकता है। इस समय आर्थिक स्थिति को देखकर चलना होगा। लग्न का राहु और लाभ भाव में बैठे शनि की पंचम पर दृष्टि थोड़ी अड़ियल रवैये को जन्म दे सकती है। इस समय किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आपको दिक्कत दे सकता है। लग्न में उच्च के कार्य सूर्य का गोचर राहु में युति कर ग्रहण दोष का निर्माण करेगा, जिससे सरकारी काम से जुड़े लोगों को कठिनाइयां आ सकती हैं। इस समय आपके अहंकार में वृद्धि हो सकती है। जुलाई के बाद सूर्य, बुध और अनुकूल बृहस्पति के कारण आप महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करेंगे। विदेश भाव के स्वामी में लग्न में होने से विदेश यात्राओं का सुख साल के मध्य में प्राप्त हो सकता है। व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी गलतफहमी के कारण कोई समस्या जन्म ले। सितंबर और अक्टूबर में आपके जीवन में भविष्य को लेकर रूपरेखा तैयार होगी। राहु का गोचर आपके लग्न में हटकर 12वें भाव में आ जाएगा और आप गुरु चांडल योग से भी मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार मधुरता आएगी। जिन जातकों के प्रेम प्रसंग में समस्या आ रही है, उन जातकों को अब अनुकूल परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति की दृष्टि वित्त से जुड़े मामलों में आपको सफल करेगी। नवंबर दिसंबर राहु का गोचर आपको विदेश से लाभ और साल के अंत में विदेशी यात्रा का सुख प्रदान करेंगे। इस समय नौकरी में आप बढ़िया प्रदर्शन करने में सफल होंगे। एकादश भाव में शनि लग्न के गुरु और शुक्र के प्रभाव से एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। पारिवारिक शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए साल का उत्तरार्ध थोड़ा कठिन बना रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर साल के शुरुआत के 4 महीने सजग रहे। गुरु के लग्न में आने से भाग्य में वृद्धि और सेहत में सुधार होगा। कुल मिलाकर मेष राशि के जातक अपने करियर में इस साल वो हासिल करने वाले हैं जो उन्होंने सोचा है। मेष राशिफल 2023 के अनुसार आने वाले वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, परंतु कुछ क्षेत्रों में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आने वाले वर्ष जहां शिक्षा, नौकरी और व्यापार के मामले में मेष राशि के जातकों के लिए काफी सफल साबित होगा, वहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध के मामले में ये वर्ष आपके लिए काफी उत्तम है एवं आपको संतान से जुड़े सुख की प्राप्ति होगी। भाग्य के मामले में भी ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा गुजरने वाला है, परंतु वर्ष के शुरुआती 2-3 महीने वाहनों से आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। मेष
स्वास्थ्य और रोग राशिफल 2023। वर्ष 2023 में प्रवेश करते समय मेष राशि में राहु के साथ चंद्रमा रहेगा अथवा राहु अक्टूबर 30 तक रहेगा, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको खासकर पेट से संबंधित समस्या का सामना रखना पड़ेगा। सफल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अच्छी सेहत है, इसलिए ये जरूरी है कि वर्ष 2023 में मेष राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मेष राशि के जातकों का रोग और शत्रु भाव का स्वामी बुध है और बुध मेष राशि में 9वें घर में विराजमान है। इस कारणवश इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको अपने शत्रु से सावधान रहना होगा एवं उसके अनेकों चाल से बचना होगा एवं दूसरों के जटिल मामलों से दूर रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ आप अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे और उन्हें पहचाने। कुल मिलाकर इस वर्ष शत्रुओं के मामले में आपको अत्यधिक सावधान रहना होगा। वर्ष 2023 में मेष राशि के जातक किसी भी बड़ी दुविधा से बचे रहेंगे। इस वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए कोई बड़ा अपयश नहीं दिख रहा है, परंतु वर्ष आरंभ जनवरी से लेकर मार्च के बीच वाहन चलाते समय, वाहन से यात्रा करते समय अपना विशेष ध्यान रखें। मेष जीवन और खुशी राशिफल 2023। आपको सुख भाव का स्वामी चंद्रमा है। इस वर्ष चंद्रमा आपकी राशि में राहु के साथ विराजमान है, जिससे सुख के मार्ग में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं एवं सुख पथ में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको मकान वाहन का सुख भी आंशिक मात्रा में मिल सकता है। इस वर्ष माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पराक्रम आपके द्वारा किए गए प्रयासों का दर्पण है, ये आपकी मेहनत को दर्शाता है। वर्ष 2023 में पराक्रम के स्वामी बुध मेष राशि के 9वें भाव में सूर्य के साथ है, इसलिए इस वर्ष मेष राशि के जातकों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वर्ष भाग्य आपका साथ देगा, यानी आपको आपके कर्मों का उचित फल मिल सकता है। इस वर्ष भाई बहनों के सहयोग के मामले में आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने कर्म पर ही भरोसा रखें और दूसरों से कम आशा रखें। मेष वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023। मेष राशि से पंचम भाव का स्वामी सूर्य है एवं सूर्य भाग्य स्थान में गुरु की राशि में विराजमान है और वर्ष प्रवेश में शुक्र के नक्षत्र होने से बहुत ही मजबूत है। इस कारणवश इस वर्ष आपको शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़ी हुई सफलता प्राप्त होगी, यानी इस वर्ष आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आपको आपके प्रेम संबंध में किए गए प्रयासों का फल भी मिलेगा। आपको संतान संबंधी सुख की भी प्राप्ति होगी। ये वर्ष मेष राशि के वैवाहिक जातकों के लिए काफी अच्छा रहेगा। वैवाहिक जातकों को विवाह संबंधी सुख की प्राप्ति होगी, परंतु समय समय पर वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें और आपसी बातचीत से समस्याओं का हल करें। साथ ही ये वर्ष अविवाहित जातकों के लिए भी बहुत अच्छा है। वर्ष 2023 में मेष राशि के अविवाहित जातकों के लिए मंगलिक कार्य करवाने वाले योग बन रहे हैं, इसलिए वह लोग जो अपने विवाह का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह इस वर्ष शादी के बंधन में बंध सकते हैं। मेष भाग्य और धर्म राशिफल 2023। वर्ष 2023 में भाग्य का स्वामी स्वग्रह ही है और मेष राशि से 12वें भाव में है। इस कारणवश इस वर्ष भाग्य आपका साथ रहेगा, परंतु आपको अपनी मेहनत से कोई कसर नहीं छोड़नी होगी और कड़ी मेहनत करनी होगी, जिससे आपका भाग्य पूर्ण साथ देगा। इस वर्ष आपके कार्य बड़ी बाधाओं से बचे रहेंगे। आपके धर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। मेष नौकरी और व्यापार राशिफल 2023। नौकरी पेशा जातकों के लिए अति उत्तम है। इस वर्ष आप अपनी मनचाही नौकरी पा सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वर्ष आपको जॉब में आपकी प्रमोशन और प्रशंसा का योग बन रहा है एवं जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है वह जॉब के लिए तैयार रहे। नौकरी को लेकर पिता से अनबन हो सकती है, परंतु बात विचार से अपने और अपने पिता के बीच सुलह करें और तालमेल बिठाएं। वर्ष 2023 मेष राशि के जातकों के लिए व्यापार के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, परंतु वह लोग जिनका व्यापार पार्टनरशिप में है उन्हें इस वर्ष एक दूसरे के बीच गहरा विश्वास स्थापित करना होगा, जिनका उनका व्यापार सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही मेष राशि के जातक इस वर्ष व्यापार में सफलता के नए आयामों को छू सकते हैं। वर्ष प्रवेश में मेष राशि के धन का स्वामी शुक्र शनि के साथ दशम भाव में विराजमान है, जो कि कर्म भाव में घर है, इसलिए नौकरी पेशा जातकों के धन में वृद्धि बनी रहेगी। इस वर्ष आपके बैंक बैलेंस भी अच्छी खासी बनी रहेगी, परंतु परिवार के सदस्यों के बीच आपसी कलह एवं कलेश का योग बना रहेगा, जिसे आप अपनी सूझबूझ और समझदारी के द्वारा सुलझा पाएंगे और परिवार में सामंजस्य स्थापित करेंगे। मेष लाभ और निवेश राशिफल 2023। वर्ष 2023 में भाग्य और निवेश का घर का स्वामी गुरु स्वग्रही है। इस कारणवश आपका निवेश अच्छी जगह होगा, परंतु किसी भी बड़े निवेश को करने से पहले भली बातें उसे जांच परख ले। इस वर्ष थोड़े खर्च भी होंगे। साथ ही इस वर्ष मई के बाद गुरु में परिवर्तन होगा, जिससे मई के बाद आप कोई भी शुभ कार्य अच्छे से कर पाएंगे। इस वर्ष लाभ शनि के कर्म भाव में होने से आपके मन चाहे कार्य आपके हिसाब से होंगे और आपको कार्यों को ईमानदारी से करने से शनि आरंभ में ही आपके लाभ घर में आ जाएगा एवं और भी मजबूत हो जाएगा। इस वर्ष निष्ठापूर्वक कार्य करने पर लाभ निश्चित है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग है। वृषभ राशि। वृषभ राशिफल 2023 के अनुसार आने वाला वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आपको आपके कार्य के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, साथ ही आपको आपके प्रेम संबंध में भी सफलता मिलेगी। भाग्य का भी इस वर्ष आपको संपूर्ण साथ मिलेगा, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। खासकर वर्ष के शुरुआती 2-3 महीने आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा संघर्ष भरे रहेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको इस वर्ष काफी सचेत रहने की जरूरत है। वृषभ स्वास्थ्य और रोग राशिफल 2023। वर्ष 2023 वृषभ राशि के जातकों के लिए संघर्षपूर्ण रहने वाला है। ये वर्ष आपके लिए मेहनत भरा होगा एवं आपको आपकी काफी मेहनत करनी होगी। साथ ही साथ इस वर्ष आपके लिए कुछ नए अवसरों के दरवाजे भी खुलेंगे। यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो लग्न में स्थिति राहु उच्च स्थिति में है और राहु की स्थिति पूरे वर्ष वृषभ में ही रहने की बन रही है। वर्ष के आरंभ में शुक्र धनु राशि में रहेंगे एवं इसके पश्चात वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस कारणवश मार्च तक का समय आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है। जिन लोगों
को फेफड़ों से संबंधित समस्याएं हैं, यानी जिन्हें सांस लेने में समस्याएं होती हैं या जिनको दमा रोग है, उन लोगों के लिए ये समय थोड़ा कष्टदायक साबित हो सकता है। बाकी लोगों के लिए ये समय स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। शुरुआत के 2-3 महीनों में छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार आदि का सामना करना पड़ सकता है। मार्च के बाद आपको निश्चित रूप से थोड़ी राहत मिलेगी और आपकी कुछ समस्या भी दूर होगी। वृषभ जीवन और खुशी राशिफल 2023। आपके सुख भाव का स्वामी सूर्य आपके लग्नेश शुक्र के साथ 8वें स्थान पर बृहस्पति के घर में विराजमान है और बृहस्पति निश्चित रूप से आपके 10वें घर में आपके सुख भाव पर दृष्टि डाले है। वर्ष 2023 वृषभ राशि के जातकों के लिए सुख और वैभव से परिपूर्ण रहने वाला है, परंतु ये बात स्पष्ट है कि जो सुख और वैभव आपके पास आएगा उसमें आपकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और रहस्य का योगदान रहेगा। साथ ही अप्रैल तक बृहस्पति ग्रह की स्थिति आपके विशेष रूप से काफी सुख प्रदान करने वाली है एवं इसके पश्चात भी बृहस्पति ग्रह की स्थिति आपके लिए लाभदायक रहेगी। यदि हम आपके सुख और वैभव की दृष्टि से देखें तो इस वर्ष आप निश्चित रूप से कुछ बड़ा करने का विचार करेंगे। आप अपने घर का निर्माण कर सकते हैं या फिर फैक्ट्री का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप जमीन जायदाद खरीदने का विचार कर रहे हैं तो खरीद सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष आपके लिए स्थायी संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है। इस वर्ष आपको ग्रहों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही आपको अपने मित्र, भाई, बंधु एवं आपके कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का भी सहयोग मिलेगा एवं आपको आपके समाज का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर वर्ष 2023 आपके लिए बहुत सुखदायी रहने वाला है। वृषभ वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023। वर्ष 2023 वृषभ राशि के जातकों के लिए विवाह एवं प्रेम संबंधों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से एक उत्तम या वर वधु खोज रहे हैं तो इस वर्ष आपको आपकी खोज का फल मिलेगा एवं आप शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ये वर्ष आपके प्रेम संबंधों के लिए भी बेहतर साबित होगा। इस वर्ष आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति का आगमन हो सकता है। साथ ही वे व्यक्ति जो लंबे समय से एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं या फिर वे व्यक्ति जो अपने जीवन में किसी खास के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार जून से लेकर अगस्त के बीच कुछ रोमांचक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। खासकर बुध का पंचमेश होकर आपके भाग्य स्थान शनि मित्र के घर में होने के कारण जो संभावनाएं बन रही हैं, उनसे ये पता चलता है कि आप अपने किसी पुराने प्रेमी से वापस मिल सकते हैं। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके विवाह एवं प्रेम संबंध के मामले में आपके लिए काफी संतोषजनक रहने वाला है। साथ ही इस वर्ष आप मानसिक रूप से काफी संतुष्ट रहेंगे एवं इस वर्ष आपको आपके प्रेमी का संपूर्ण साथ एवं समर्पण मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। वृषभ भाग्य और धर्म राशिफल 2023। वर्ष 2023 वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। इस वर्ष आपको भाग्य का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। इस वर्ष आपके भाग्य और कर्म के स्वामी शनि वर्ष के शुरुआत में स्वामी बुध के साथ आपके 9वें घर में भाग्य स्थान में विराजमान है एवं मई महीने के आसपास शनि कुंभ राशि में जाएंगे, परंतु इस वर्ष शनि का मुख्य स्थान आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान में ही रहने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी उन्नति कर सकते हैं। साथ ही इस वर्ष भाग्य का साथ मिलने की वजह से आप काफी लाभ की प्राप्त करेंगे। साथ ही आपके वे कार्य जो लंबे समय से दूसरे के द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, इस वर्ष आपको उनमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। वृषभ नौकरी और व्यापार राशिफल 2023। वर्ष 2023 में वृषभ राशि के जातकों के लिए जॉब और बिजनेस का क्षेत्र काफी प्रतिस्पर्धात्मक रहने वाला है। ये वर्ष खासकर नौकरी पेशा जातकों के लिए काफी बेहतर होने वाला है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से उन्नति मिलेगी। साथ ही वह लोग जो मिनरल्स, लोहे, मैन पावर या बहुत सारे व्यक्तियों से डीलिंग करने वाले कार्य करते हैं, उन्हें इस वर्ष अच्छी काफी उन्नति बढ़त की प्राप्ति होगी। साथ ही वेतन के मामलों में भी आपको लाभ की प्राप्ति होने की संभावना है। इस वर्ष आपके ऊपर ऊपरी काम का बोझ भी कम रहेगा। साथ ही साथ इस वर्ष आपके कार्य क्षेत्र में लोगों के नजर में आपकी रिस्पेक्ट काफी बढ़ जाएगी। परंतु यदि आप दवाइयां, केमिकल या सुरक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं तो इस वर्ष आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ सकता है जो आपकी उन्नति के मार्ग में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करेंगे। कुल मिलाकर ये वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यवसाय के क्षेत्र में काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। वृषभ लाभ और निवेश राशिफल 2023। वर्ष 2023 वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी लाभ और नई नई संभावनाओं से भरा हुआ रहने वाला है। यदि आप नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं या फिर गोल्ड के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इन निवेशों में काफी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं और आपका भविष्य भी काफी सुरक्षित दिखाई देता है, क्योंकि आप स्थायित्व में भी काम करना पसंद करते हैं एवं स्थायित्व भी निवेश करने में आपको खुशी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस बार आपके निवेश एस्टेब्लिश्ड होगी और आपको आपके निवेश में काफी अच्छे लाभ की भी प्राप्ति होगी। यदि आप कोई नया स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपयुक्त समय है। यदि आप पिछले काफी समय से कुछ अच्छा करने का विचार कर रहे हैं परंतु ये विचार आपके मन में बार बार आता है और फिर चला जाता है, और यदि इस पर आपने उस कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो ये विचार आपके मन में इस वर्ष के ग्रहों के प्रभाव के कारण आ रहा है एवं इस पर आपको इस कार्य में निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। करियर वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2023 में वृषभ राशि के जातकों के लिए अपना मूल्य प्रदर्शित करने का एक अवसर मिलेगा। साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में आप कहीं ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही ये भी संभव है कि इस अवधि में आपको कोई नया रोजगार भी मिल सकता है। उसके बाद आपको पूरे साल अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान देना चाहिए। इस साल जून से नवंबर के बीच नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकता है। कुछ महत्वपूर्ण नौकरियों वाले लोगों को इस दौरान विभागीय परिवर्तन में स्थानांतरण से निपटना पड़ सकता है और नौकरी में बदलाव और नए रोजगार सोचने के अवसर मिलेंगे। वित्त साल 2023 में वृषभ राशि के तहत पैदा हुए लोग पूरे वर्ष के दौरान अपनी वित्तीय स्थिति में उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए साल की शुरुआत अच्छी होगी। हालांकि वृषभ राशि वालों को धन प्राप्त करने के कई अवसर मिलेंगे। अप्रैल से अक्टूबर के बीच कई खर्चों में वृद्धि होगी। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में खर्च अधिक होगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपकी आय में वृद्धि होने लगती है। शिक्षा साल 2023 में वृषभ राशि के जो छात्र हैं उनके लिए वर्ष की पहली तिमाही बहुत अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपकी पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी, जो आपकी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने और आपकी शैक्षणिक प्रगति में मदद करेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए जीत और मेहनत कर रहे छात्रों की उम्मीदें आखिरकार पूरी
प्रभावी होंगे। साथ ही आपको विशेष रूप से नवंबर के महीने में सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के छात्रों को उनके प्रयासों के लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा और उन्हें उन विषयों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा जिनमें उनके सबसे अधिक रुचि है। प्रेम। साल 2023 में वृषभ राशि के जातक रोमांटिक रिश्तों में अनुकूलता का अनुभव करेंगे। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच आपके संबंध बहुत मजबूत रहेंगे। साथ ही आप एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, एक दूसरे पर भरोसा रख सकते हैं और पूरे घर पर शहनाई की आवाज गूंजेगी। इस दौरान अविवाहित जातकों को भी विवाह का उपहार मिल सकता है। अक्टूबर के महीने में आपके रिश्ते प्रकट होंगे, लेकिन दिसंबर के महीने में थोड़े सावधानी बरतें। आपस में बातचीत न हो पाने के कारण आप और आपके पार्टनर के बीच बहस हो सकती है। साल भर आप अपने रिश्ते को लेकर अच्छा महसूस करेंगे और आप अपने प्रिय के करीब बने रहेंगे। स्वास्थ्य है। वृषभ राशि के जातकों को नए साल यानी साल 2023 में अपने स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये वर्ष स्वास्थ्य के मामले में कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से साल की पहली तिमाही में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद कुछ स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। गुरु चांडाल दोष के कारण राहु और बृहस्पति की युति के कारण आपको अपने स्वास्थ्य को सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी अधिक कठिन होगी। साल 2023 में 17 जून से 4 नवंबर के बीच जब शनि वक्री रहेगा तो स्वास्थ्य में अधिक गिरावट आ सकती है, क्योंकि उस समय बृहस्पति भी वक्री अवस्था में रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि फल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 आपके लिए मिले जुले अनुभव लाने वाला है। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में वर्ष 2023 आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आपके लिए नए नए अवसरों के दरवाजे खुलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपके स्वास्थ्य के लिए ये वर्ष थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ा रहेगा, इसलिए इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना होगा। विशेषकर वर्ष के शुरुआती 2-3 महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शिक्षा के मामले में ये वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 से लाभ का योग बन रहा है, परंतु इसका फायदा आपको सावधानी बरतने के बाद ही प्राप्त होगा। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए मिश्रित अनुभवों के साथ सामान्य गुजरेगा। मिथुन स्वास्थ्य और रोग राशिफल 2023। वर्ष 2023 में मिथुन राशि का स्वामी बुध सूर्य के साथ धनु राशि में विराजमान है एवं वर्ष प्रवेश में बुध वक्री है। इस कारण वर्ष के शुरुआत 2-3 महीने आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सचेत रहना होगा। साथ ही आंतरिक और गुप्त बीमारी की वजह से आपको मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है। बुध सौम्य ग्रह है, इसलिए आप किसी भी बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे, परंतु मानसिक चिंता आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। साथ ही वर्ष प्रवेश में समय रोग घर का स्वामी मंगल भी वक्री है और मिथुन राशि से 12वें भाव में विराजमान है। रोग घर पर दृष्टि होने से मंगल भी रक्त से जुड़ी समस्याओं को उत्पन्न करता है। अष्टम का शनि के प्रभाव से आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं होगी, परंतु अष्टम का शनि आपको हाथ, पांव, जोड़ों तथा बैक पेन से प्रभावित कर सकता है। ये वर्ष स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है, परंतु गणेश जी की पूजा और गौ माता को हरा चारा खिलाने जैसे उपायों को करने से आप अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या से थोड़ा बहुत राहत पा सकते हैं। मिथुन जीवन और खुशी राशिफल 2023। बुध ग्रह आपके जीवन में सुख का स्वामी है एवं आपके जीवन में सुख को देखता है। इस वर्ष आपको अपने मकान वाहन के सुख का योग बन रहा है, किंतु आपको मकान वाहन से जुड़ा कोई सुख वर्ष के अंत तक ही मिलेगा। आप माता पिता के सुख और परिवार से सुख में थोड़ा वंचित रह सकते हैं। संतान और प्रेम जोड़े सुख में आपको कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। जो जातक उच्च शिक्षा या विदेश में शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं उन जातकों के लिए ये वर्ष काफी उत्तम है। साथ ही इस वर्ष आपको कठिन परिस्थितियों में अपने मित्रों का साथ मिलेगा तथा ये वर्ष आप अपने सच्चे मित्रों की पहचान कर पाएंगे। किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई भी तरह की डील करने से बचे। मिथुन वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023। वर्ष 2023 में प्रेम का स्वामी शुक्र वर्ष शुरुआत के शनि के साथ मकर राशि में विराजमान है। आपके प्रेम में लंबे समय से आ रही बाधाएं थोड़ा बहुत परिश्रम करने के बाद दूर हो जाएगी और आप अपने प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, परंतु अपने रिश्ते को लंबे समय तक चलाने के लिए ये अनिवार्य है कि आप अपने प्रेमी को आने वाले भविष्य के लिए वचन दे दे या उनसे वचन ले ले। वैवाहिक जातकों के वैवाहिक जीवन में संघर्ष बना रहेगा, परंतु आपसे समझ, बात विचार और एक दूसरे पर भरोसा आपके रिश्ते की कड़वाहट को दूर कर सकता है और एक दूसरे के बीच नजदीकी बढ़ा सकता है। यदि आपसी सहमति से भी रिश्ते में सुधार नहीं आ रहा है तो अपने परिवार के लोगों की सहायता अवश्य ले एवं रिश्ते को तोड़ने से पहले गंभीर तरीके से विचार जरूर करें। सूर्य ग्रह की गुरु की पूजा आपको आपके रिश्ते में सहायता प्राप्त करेगा। वर्ष के शुरुआत में खासकर अपने रिश्ते का विशेष ध्यान रखें। मिथुन भाग्य और धर्म राशिफल 2023। मिथुन राशि के जातकों के धर्म, भाग्य और अध्यात्म का स्वामी शनि है। इस वर्ष आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। साथ ही धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी एवं मांगलिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और जितना ज्यादा आपका धर्म को और झुकाव बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको शनि की कृपा प्राप्त होगी। मिथुन नौकरी और व्यापार राशिफल 2023। इस वर्ष नौकरी एवं व्यवसाय का स्वामी गुरु मिथुन राशि के जातकों को काफी लाभ पहुंचाने वाला है। ये वर्ष उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी है जो लंबे समय से अपनी ड्रीम जॉब को पाना चाह रहे थे। साथ ही वर्ष के शुरुआत में आप कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और मई 2023 तक आपको उसके परिणाम और सफलता देखने को मिल जाएगी। साथ ही वह लोग जिनके पास नौकरी नहीं है वह इस वर्ष के शुरुआत में मेहनत करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी उत्तम है। जो लोग कपड़ा, सोना, किताब आदि का व्यवसाय करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष अनुकूल एवं उत्तम है। साथ ही मई 2023 तक का समय उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो लोग नया व्यवसाय करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय को और बढ़ाना चाहते हैं। ये समय कोई भी निर्णय या निवेश करने के लिए उत्तम है। मार्केट से जुड़े लोगों को अपना व्यापार करते समय खास सावधानी बरतनी होगी एवं अत्यधिक लालच से बचना होगा। 12वां मंगल आपकी राशि से लालच देकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आपका व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो आपको अपने और अपने पार्टनर के बीच भरोसा बढ़ाना होगा और
एक दूसरे के बीच की गलतफहमी को दूर करना होगा, जिससे भविष्य में आप अपने व्यापार को और भी मजबूती से कर सकेंगे। यदि आप व्यवहार में लाभ पाना चाहते हैं या जॉब पाना चाहते हैं तो आप बृहस्पति की पूजा करें। मिथुन लाभ और निवेश राशिफल 2023। आपकी राशि में प्रवेश के समय लाभेश मंगल मिथुन राशि में व्यय भाव में विराजमान है और लाभ भाव में राहु चंद्रमा की युति है। ऐसे में राहु आपके अच्छे लाभ का संकेत देता है, परंतु चंद्रमा आपको निर्णय लेने में थोड़ा कमजोर बनाता है। यदि इस वर्ष आप अच्छे लाभ और धन की प्राप्ति चाहते हैं तो निर्णय लेते समय बेफिजूल के भय को अपने आप से निकाल दें, परंतु किसी भी निर्णय को लेते वक्त आप अच्छे से सोच विचार भी करें। किसी भी अपरिचित व्यक्ति, कंपनी, जमीन, जायदाद में बिना सोचे निवेश ना करे अथवा किसी की जगह धन व्यय करते समय उस निवेश को अच्छे से जांच परख ले। साथ ही इस वर्ष जमीन में अपने धन को खर्च करने से बचे, किंतु जरूरत पड़ने पर आप मकान, वाहन या म्यूचुअल फंड के निवेश कर सकते हैं। इस वर्ष धन की अच्छी गति के साथ आगमन हो सकता है, परंतु अति उत्साह की वजह से आप उस गति से अपने धन को जाते हुए भी देख सकते हैं। करियर। साल 2023 में मिथुन राशि के जातकों को जनवरी के बाद करियर से जुड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। साल के शुरुआत में 10वें घर में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण करियर अच्छा रहेगा, लेकिन 8वें घर में शनि की दृष्टि के कारण आपको करियर में उतार चढ़ाव आएगा। 17 जनवरी को शनि आपके 9वें भाव में प्रवेश करेगा। अगर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है और आपको मनचाही जगह मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय शनि आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। 22 अप्रैल को गुरु ग्रह की 22वें भाव में उपस्थिति एवं शनि के 9वें भाव में रहने के कारण आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा ऊंचा रहेगा और इस दौरान आपके वेतन में भी वृद्धि होगी। वित्त। साल 2023 में मिथुन राशि के जातकों को अच्छी आर्थिक स्थिति मिलने का अनुमान है। वर्ष के शुरुआत में आपको अष्टम भाव में शनि शुक्र की युति के कारण इस समय आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन जनवरी के महीने में 9वें भाव में गोचर करने में स्थिति में बदलाव आएगा। उसके बाद शुक्र भी गोचर करेगा और राशि परिवर्तन करेगा, और जब बृहस्पति अप्रैल में 11वें भाव में गोचर करेगा तब आपको आर्थिक रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको कुछ बेहतरीन अवसर मिलेंगे जो आपको आर्थिक रूप से स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साल के मध्य में अप्रैल से अगस्त के बीच आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। उसके बाद सितंबर से नवंबर के बीच आप कुछ आर्थिक बचत कर पाएंगे और दिसंबर का महीना भी आर्थिक लाभ दे सकता है। शिक्षा। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए साल 2023 में कई महीनों में अच्छा रहने वाला है। हालांकि साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, किंतु केतु 5वें भाव में रहेगा और शनि 8वें भाव में मौजूद रहेगा और 11वें भाव से राहु का प्रभाव भी 5वें भाव पर दिखाई देगा। इस वजह से शिक्षा से जुड़ी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर के बाद पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने पर आपको शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। मिथुन राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शनि गोचर 17 जनवरी से और अप्रैल के मध्य में प्रभावी होंगे। उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें अप्रैल से मई के बीच सफलता की मिल सकती है। प्रेम। मिथुन राशि के जातकों के प्रेम जीवन की बात करें तो वर्ष 2023 में प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच प्रेम संबंधों में परेशानी आने की संभावना है। जनवरी में अधिक परेशानी होगी और झगड़े की संभावना रहेगी, लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति 11वें भाव में प्रवेश करेंगे और आपके 5वें और 7वें भाव का पूर्ण दृष्टि रखेंगे। यह तब आपके प्रेम संबंधों में सुधार लाएगा और रिश्ते मधुर बनाएगा। मिथुन राशि के कुछ जातक इस वर्ष अपने प्रिय को विवाह के लिए प्रपोज कर सकते हैं और मुमकिन है कि आपको सफलता भी मिले। इस साल आपका प्यार परवान चढ़ेगा और परिपक्व होगा और आपकी शादी भी हो सकती है। स्वास्थ्य। मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करें तो साल 2023 की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। केतु 5वें भाव में, शनि 8वें भाव में, सूर्य 7वें भाव में और मंगल 12वें भाव में स्थित होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे वर्ष राहु केतु की स्थिति के अनुसार पेट के रोग होने की प्रबल संभावनाएं बनती है। इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहें और खान पान की अच्छी आदत रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और आपके अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में जब शनि अष्टम भाव में होकर मंगल 12वें भाव में होगा तो उस दौरान किसी प्रकार की शारीरिक क्षति, चोट या दुर्घटना या सर्जरी की संभावना हो सकती है। मिसाल 2023 के मध्य में बृहस्पति का 11वें भाव में गोचर और 9वें भाव में शनि की उपस्थिति अच्छे स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। कर्क राशि। कर्क राशि फल 2023 के अनुसार आने वाले वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। ये वर्ष लाभ के क्षेत्र में विशेष रूप से कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। आपको प्रेम संबंध में भी सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्या को सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से मानसिक समस्या आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। ये आपके व्यवसाय के लिए काफी उत्तम है। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। निवेश क्षेत्र में आपको थोड़ा अधिक सावधानी बरतनी होगी। उस वर्ष भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। कर्क स्वास्थ्य और रोग राशिफल 2023। वर्ष 2023 में कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य स्थिति को ज्योतिष के रूप में देखें तो आपको लग्नेश चंद्रमा की स्थिति राहु के साथ में मेष राशि में बनी हुई है एवं इससे ये पता चलता है कि आपको शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, परंतु इस वर्ष आपको मानसिक समस्या से जूझना पड़ सकता है। ये मानसिक समस्या खासकर ज्यादा चिंता एवं बेवजह किसी बात को लेकर परेशान रहने से उत्पन्न हो सकती है एवं इसके कारणवश आपको थोड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आपका पेट या कमर से संबंधित हल्का फुल्का दर्द का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी समस्याओं के साथ साथ आपके परिवार के बीच कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको सकारात्मक रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि तनाव की वजह से शरीर की परेशानियां बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कर्क जीवन और खुशी राशिफल 2023। वर्ष 2023 में कर्क राशि के जातकों के सुख का स्वामी शुक्र की स्थिति शनि के साथ सप्तम स्थान में बनी हुई है। इस कारणवश इस वर्ष आपका और आपके रिश्तेदारों का संबंध काफी अच्छा और सुखमय रहने वाला है। साथ ही व्यापार के क्षेत्र
क्षेत्र में भी आपको सुख और वैभव की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम आपके घर परिवार के सुख के बारे में बात करें तो ये बात स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति मूल सुख की प्राप्ति उसके घर में होती है। ऐसे में चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति होने के कारण आप अपने काम के प्रति कुछ अधिक प्रेरित रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपना ज्यादा समय अपने कारोबार और कारोबार से संबंधित संबंधों में लगाएंगे एवं इस कारणवश आपके घर गृहस्थी के सुख में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती। कर्क वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023 वर्ष 2023 कर्क राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आप अपने जीवन में जिस सुख एवं आनंद की कामना करते हैं वह आपको आपके सहयोगी के द्वारा निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यदि आपके पिछले काफी समय से अपने वैवाहिक जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ रहा है या फिर पति पत्नी के संबंध के बीच दरार उत्पन्न हो रही है तो इस वर्ष आपको उन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही यदि आप आपसी झगड़े की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं तो इस वर्ष आपकी ये चिंता दूर हो सकती है, क्योंकि आपके संबंध सुधर सकते हैं और उनमें मजबूती भी आ सकती है। ये वर्ष प्रेम संबंध के मामले में काफी अच्छा है। इस वर्ष आपको आपका मनचाहा प्रेम भी मिलेगा, आपको आपके प्रेमी का संपूर्ण संपर्क में भी मिल सकता है। साथ ही आपके रोमांचक विचार और सुखद सपने भी इस वर्ष पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसका मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही आपको शिक्षा के साथ साथ आनंद की प्राप्ति होगी एवं आपको मानसिक रूप से खुश रहने का भी समय मिलेगा। कर्क भाग्य और धर्म राशिफल 2023 वर्ष 2023 में कर्क राशि के जातकों को ईश्वर की कृपा एवं बड़ों के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इस वर्ष आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप जो भी कार्य करने का सोचेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होने की संभावना है। आपका स्वामित्व का कार्य तो निश्चित रूप से पूर्ण होगा ही साथ आपके पार्टनरशिप में किए हुए कार्य एवं आपके कार्यालय में आपके द्वारा किए गए कार्यों में भी आपको उन्नति मिलेगी। इस वर्ष बृहस्पति ग्रह के आपके भाग्य स्थान में है एवं अपने ही राशि में स्थित है, जिसकी वजह से स्वग्रही बृहस्पति आपको थोड़ा अधिक सामाजिक बना देगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जो भी व्यक्तिगत विचार होंगे वह सामाजिक हित में होंगे एवं इसका लाभ आपको भविष्य में निश्चित रूप से मिलेगा। जिन लोगों को आप सहयोग करेंगे, जिनसे आप कनेक्ट बनाओगे, आप उनसे आने वाले भविष्य में काफी सारे लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यदि हम बृहस्पति के मूवमेंट को देखें तो वर्ष 2023 में आपका भाग्य स्थान काफी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है एवं इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा। कर्क नौकरी और व्यापार राशिफल 2023 वर्ष 2023 कर्क राशि के जातकों के व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। आपके लाभ घर के स्वामी तथा सुख भाव के स्वामी शुक्र योग कारक होकर शनि अपने घर में सप्तम स्थान में विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप यदि आप कॉस्मेटिक, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, IT, लिक्विड खाने पीने की चीजों का निर्माण या कपड़ों का संबंधित व्यवसाय करते हैं तो इस वर्ष आपको काफी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपको कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आपके व्यवसाय में उन्नति होगी। वर्ष 2023 कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस वर्ष आपको कड़ी मेहनत और प्रयास करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़े क्रोध की भावना उत्पन्न हो सकती है एवं इसके परिणाम स्वरूप आपको आपके कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके नेतृत्व में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो वह परेशानियां थोड़ी हद तक बढ़ सकती है। ऐसे में आपको अत्यंत सावधानी के साथ अपने कार्य को करना होगा एवं यदि आप किसी व्यक्ति विशेष के बातों को सुनकर प्रभावित हो जाते हैं तो आपको उस व्यक्ति की बातों को सुनना बंद करना चाहिए एवं अपनी आंखों से देखी हुई चीजों पर विश्वास करके ही निर्णय लेना होगा। कर्क लाभ और निवेश राशिफल 2023 वर्ष 2023 में लाभ घर में मंगल की स्थिति वक्री है, जो कि सामान्य दिखाई देती है। इसलिए इस वर्ष आपको कई क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपका लाभ आक्रामक हो सकता है एवं इसका तात्पर्य यह है कि आपको अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस वर्ष आपको आपकी मेहनत के परिणाम स्वरूप कोई चीजों की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति विवाह या प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये वर्ष लाभदायक रहेगा एवं उनको सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको संतान संबंधी सुख की प्राप्ति होगी। ये वर्ष व्यावसायिक लोगों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, उन्हें काफी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वर्ष 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए धन संपत्ति के क्षेत्र में काफी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही आपको अपने परिवार वालों का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए लाभ के क्षेत्र में काफी अच्छा रहने वाले हैं। इस वर्ष कर्क राशि के जातकों को निवेश के क्षेत्र में थोड़ा सचेत रहना होगा। आपको विशेष रूप से किसी बड़े क्षेत्र में ज्यादा पैसे निवेश करने से बचना होगा। इसका तात्पर्य ये है कि आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में या किसी बड़े प्रोजेक्ट के क्षेत्र में निवेश करने से बचे। साथ ही इस वर्ष आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना होगा। आपका शत्रु से बचाव के कारण धन खर्च हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको धन की हानि भी हो सकती है। कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों को निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार एवं दूसरों से सलाह मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही आप किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान गणपति का नाम ले एवं उनका पूजन जरूर करें, जिससे आपको आपके कार्य में निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति हो। करियर वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2023 में करियर के क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों को साल की शुरुआत में कुछ सकारात्मक समायोजन से निपटना होगा। 17 जनवरी को शनि आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपको अपने करियर और व्यवसाय में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए मानसिक तनाव को संभालने की क्षमता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में काम करने की आपकी इच्छा बढ़ेगी और बृहस्पति की कृपा से भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। मई में राहु चांडाल दोष का विशेष रूप से देखने को मिलेगा, जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस समय कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। 30 अक्टूबर को राहु महाराज के नवम भाव में प्रवेश करने पर आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आ सकता है। आपका तबादला हो सकता है, लेकिन ये आपके करियर के लिए और आपके हित में होगा। वित्त साल 2023 में कर्क राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में कई उतार चढ़ाव आने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में मंगल आपके एकादश भाव में वक्री होगा, जिससे आपकी
आय में वृद्धि होती होगी। बृहस्पति देव के शुभ प्रभाव से आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसमें सफल हो और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो। अप्रैल तक किसी भाग्य के साथ आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। अप्रैल में आपके एकादश भाव में रहने वाले सूर्य महाराज भी आपकी आय में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। पूरे वर्ष शनि देव महाराज आपके अष्टम भाव में रहेंगे, इसलिए आपको कोई भी महत्वपूर्ण निवेश करते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वे वित्तीय बर्बादी का कारण बन सकते हैं। मई से जुलाई के बीच तनाव में मामूली वृद्धि संभव है। पैसों से जुड़ी चिंताएं कभी कभी सामने आएंगी। हालांकि अगस्त में सूर्य आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे और इससे आपके बैंक खाते में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों को सितंबर से अक्टूबर के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस अवधि में आपको कुछ वित्तीय कठिनाइयां होंगी। दिसंबर में आपकी आय में काफी वृद्धि होगी। शिक्षा के विषय में बात करें तो कर्क राशि के जातकों को साल 2023 मिश्रित परिणाम देने वाला है। वर्ष की शुरुआत में आप अपने पढ़ाई को लेकर विशेष रूप से उत्साहित रहेंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा और बृहस्पति भी पंचम भाव में रहेंगे। आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी मजबूत होगी। लेकिन 17 जनवरी से शनि देव का गोचर और आपके पंचम भाव में शनि की उपस्थिति आपकी शैक्षणिक प्रगति में बाधा डालेगी, इसलिए आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। प्रेम कर्क राशि के जातकों के प्रेम जीवन की बात करें तो साल 2023 के संबंध में उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति संघर्ष और तनाव का कारण बन सकती है, लेकिन बृहस्पति की कृपा आपकी साझेदारी में मजबूत बनाएगी। अप्रैल तक आप कई मुश्किलों के बावजूद अपने रिश्तों को चला पाने में कामयाब रहेंगे। मई के महीने में आप दोनों के बीच अनबन अधिक होगी और नौकरी का तनाव आपके काम को और बिगाड़ सकता है। इसके बाद आपके संबंध में अनुकूलता और आराम का एक बड़ा सौदा होगा। जून के पूरे महीने में आपको घनिष्ठ संबंध बढ़ेंगे और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने और संभवतः शादी पर विचार करने पर भी विचार करेंगे। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार साल के अंतिम महीने में आपका रिश्ता और अधिक रोमांटिक हो जाएगा। स्वास्थ्य कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2023 की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी कमजोर रहेगी। 17 जनवरी से शनि ग्रह आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कुछ दीर्घकालीन समस्या को जन्म दे सकता है। ऐसा होने से रोकने के लिए आपको लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, नियमित चिकित्सा परीक्षाएं लेनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझना चाहिए। मई के पास सेहत के लिहाज से सबसे खराब महीना साबित होने का मौका है। आप इस समय छाती से संक्रमण या फेफड़ों से संक्रमण विकसित कर सकते हैं या आपको जुकाम के कारण निमोनिया की शिकायत हो सकती है। जून से जुलाई तक का समय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में सेहत में सुधार के संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि फल 2023 के अनुसार आने वाले वर्ष आपके लिए सामान्य होने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये वर्ष आपके लिए सामान्य रहेगा। वहीं सुख के मामले में ये वर्ष आपके लिए अच्छा दिख रहा है। आपको मकान, वाहन, पारिवारिक आदि सुख की प्राप्ति हो सकती है। निवेश के मामले में वर्ष के शुरुआती कुछ महीने आपको अधिक सचेत रहना होगा। वहीं भाग्य की दृष्टि से ये वर्ष सामान्य ही रहेगा। इस वर्ष आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर शुरुआत में थोड़ी परेशानी आ सकती है, परंतु वर्ष के मध्य एवं अंत के आते आते आपको अपने प्रेम संबंध में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। सिंह स्वास्थ्य और रोग राशिफल 2023 वर्ष 2023 वर्ष प्रवेश के समय सिंह राशि के जातकों का स्वामी सूर्य सिंह राशि से 5वें घर में बुध के साथ बुधादित्य योग बनाया हुआ है और ये योग काफी अच्छा योग है। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में होने से आपको आरोग्य बनाता है। ऐसे में यदि आप लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित हैं, तो इस वर्ष आपको उस रोग से मुक्ति मिल सकती है। शुक्र छठे घर में शनि के साथ है। इस कारणवश जो लोग धूम्रपान, शराब आदि का सेवन करते हैं, उन्हें इस वर्ष इन नशों से दूर रहना होगा या फिर इनका सेवन कम करना होगा एवं इसका परिणाम स्वरूप वे लोग बीमारी से दूर रह पाएंगे। वह जातक जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है, उन्हें पीठ के दर्द का कष्ट हो सकता है। ऐसे में रोग एवं बीमारियों से दूर रहने के लिए महामृत्युंजय जाप करें। कुल मिलाकर देखें तो वर्ष 2023 स्वास्थ्य के मामले में सामान्य रहने वाला है, परंतु वर्ष के अंत समय स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। वर्ष के आरंभ से लेकर मई तक पेट की परेशानियों का विशेष ध्यान रखें एवं उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। साथ ही वर्ष 2023 स्वास्थ्य के मामले में बच्चों और वयस्कों के लिए उत्तम दिख रहा है। सिंह जीवन और खुशी राशिफल 2023 वर्ष 2023 में आपके जीवन का सुखेश मंगल आपके राशि से दशम भाव में विराजमान है। साथ ही देव गुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके लिए माता पिता, वाहन, मकान आदि के सुख को दर्शाता है। मंगल के वक्री होने की वजह से वर्ष के शुरुआत में शायद आपको इन सुखों की प्राप्ति ना हो, परंतु वर्ष के मध्य तक आते आते आपको इन सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। हमारा सुख भाव हमारे जीवन के संतुष्टि का भाव भी होता है। ऐसे में इस वर्ष आपको अपने द्वारा किए गए सारे कार्यों में संतुष्टि की प्राप्ति होगी। आपको अपने और अपने पिता के बीच के संबंध को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का विवाद चल रहा है, तो इस वर्ष उस विवाद में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही इस वर्ष आपके लिए पारिवारिक सुख का भी उच्च योग बन रहा है। सिंह वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023 वर्ष 2023 में सिंह राशि के जातकों के शिक्षक का स्वामी बृहस्पति सिंह राशि में अष्टम भाव में है। इस कारण वर्ष आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योग बन रहा है और साथ ही बृहस्पति की ये स्थिति आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को भी दर्शाती है। पंचम भाव में सूर्य बुध होने के कारण आपके प्रेम में क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है एवं इस वर्ष संघर्ष के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय नए प्रेम संबंध बनाने के लिए अनुकूल नहीं है, परंतु वर्ष के मध्य में आपको इसमें सफलता मिल सकती है। संतान के सुख से वंचित जातकों को वर्ष के अंत में संतजन
के सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये वर्ष उन जातकों के लिए काफी उत्तम है जो अपनी संतान से किसी तरह की आस लगाए बैठे हैं। इस वर्ष आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी एवं आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी। वर्ष के आरंभ में वैवाहिक जीवन का स्वामी शनि आपकी राशि से छठे भाव में शुक्र के साथ अपनी ही राशि में विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप ये वर्ष आपके और आपके जीवन साथी के लिए अच्छा होगा। आप अपने जीवन साथी को लेकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथ ही यदि आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद चल रहा है तो वह भी सुलझ जाएगा। सिंह भाग्य और धर्म राशिफल 2023। इस वर्ष सिंह राशि के जातकों के भाग्य का स्वामी मंगल दशम भाव में विराजमान है। साथ ही चंद्र राहु के भाग्य स्थान में युति होने की वजह से इस वर्ष आपको अपने भाग्य पर निर्भरता कम रखनी होगी। साथ ही साथ धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि भी कम हो सकती है। इस वर्ष आपका मन अस्थिर एवं भटका हुआ रह सकता है। ऐसे में आपकी पहली प्राथमिकता आपके मन को शांत रखने की है। आप दान धर्म पूजा पाठ या ऐसे किसी कार्य को करने की कोशिश करें जिससे आपको मन की शांति एवं संतुष्टि मिले एवं इसके परिणाम स्वरूप आपका मन स्थिर रहेगा और अपना भाग्य को भी साथ मिलेगा। सिंह नौकरी और व्यापार राशिफल 2023। वर्ष 2023 व्यवसाय का स्वामी शनि छठे घर में विराजमान है। इस कारण इस वर्ष आपको व्यवसाय के क्षेत्र में काफी मेहनत एवं संघर्ष करनी पड़ सकती है। खासकर जो लोग लोहे, तेल, मशीनरी आदि का व्यवसाय करते हैं उन लोगों को वर्ष के शुरुआती 3 महीने धैर्य रखना होगा। शनि आपके धैर्य का फल आपको मीठा ही देगा। वर्ष के शुरुआती 2-3 महीने निवेश करने से बचे। निवेश को छोड़कर ये समय अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यवसायों के लिए सामान्य रहेगा। वहीं नौकरी के स्वामी शुक्र की युति शनि के साथ होने से इस वर्ष आपके लिए नौकरी में छठे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान एवं उन्नति मिलने के योग है। आप अपने स्थान में परिवर्तन करने से बचे, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सिंह लाभ और निवेश राशिफल 2023। वर्ष 2023 में सिंह राशि के जातकों के धन और लाभ का स्वामी बुध सूर्य के साथ धनु राशि में विराजमान है। यदि हम लाभ और घर पर दृष्टि डालें तो ये पता चलता है कि इस वर्ष आपको अच्छी मात्रा में लाभ मिलने के योग है एवं आपके धन संचय में अच्छी मात्रा में होगी। साथ ही साथ आपका धन जो लंबे समय से किसी जगह पर फंसा हुआ है इस वर्ष उस धन के आने का भी योग है। नौकरी पेशा जातकों को अच्छी मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारी के लेकर खुले मन से धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही आप यात्राओं पर भी धन खर्च करेंगे एवं आप अपनी लाइफस्टाइल पर भी धन खर्च कर सकते हैं। जनवरी फरवरी आपके लिए वर्ष की शुरुआत में ही लग्नेश सूर्य और धनुष बुध राजयोग पंचम बनकर विराजमान है और आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। इस समय आपको सरकार से धन लाभ होगा। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों की शुरुआत बढ़िया रहने वाली है। माह के मध्य में सूर्य शत्रु भाव में गोचर कर शत्रुओं के निजात दिलाने का काम करेंगे और 17 जनवरी को शनि सप्तम में गोचर कर भाग्य भाव में पुष्ट करने वाले हैं। इस समय गुरु के 8वें और भाग्य भाव में बैठे राहु पर शनि की दृष्टि के कारण जीवन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इस समय आत्मबल की घटनाओं को समझना होगा। दशम में मंगल कार्य स्थल पर ऊर्जा बनाकर रखने वाले होंगे और यात्राओं से लाभ होगा। फरवरी माह में सप्तम भाव में शनि शुक्र ग्रह है। सूर्य की युति आपकी पत्नी के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। इस समय पत्नी की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। वहीं छठे भाव में बुध का गोचर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सुख प्रदान करने वाला होगा। मंगल के चौथे भाव पर दृष्टि के कारण आपकी रुचि वाहन एवं भवन खरीदने में जा सकती है। इस समय इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। स्त्री जातकों को इस माह शुक्र के सहयोग और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च का शुक्र नए कारोबारी संबंध बनाकर आपको धन लाभ करवाने वाला होगा। तीसरे भाव में केतु का गोचर भाई बहनों से विवाद का कारण बन सकता है। मार्च के माह में मंगल का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में बदलाव लेकर आने वाला है। मंगल का गोचर दशम भाव से निकलकर लाभ भाव में होगा। वहीं शुक्र की युति भी भाग्य स्थान में राहु के साथ होगी। इस समय आपको अपने भाई और परिवार से लाभ होने के योग है। आपको अपना काम शुरू करने के लिए परिवार से मदद मिलेगी और आपका मन प्रसन्न होगा। भाग्य के शुक्र का गोचर कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी का सहयोग लेकर आएगा। इसके प्रभाव से आपको पत्नी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव में सूर्य गुरु की युति गुड़ विद्या की ओर आपको लेकर जाने वाली है। हालांकि इस समय बुध के नीच राशि में होने से आपको मित्रों पर अधिक विश्वास करके नहीं चलना है। अप्रैल के माह में शुक्र आपके दशम स्थान में गोचर कर आपको लाभ देने वाला होगा और आपकी दूरदृष्टि से आपको भविष्य में बढ़िया मुनाफा होगा। इस समय आपके वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होगा और शेयर मार्केट में भी फायदा होगा। 22 अप्रैल को गुरु मेष में होंगे और वहीं उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति होगी। मेष राशि में सूर्य राहु बुध गुरु की ये युति आपके भाग्य में प्रबल को सत्ता प्राप्ति में मदद करेगी। इस समय भाग्य पर देव गुरु की कृपा से आपके अटके काम पूरे होने लगेंगे और आपको यात्राओं से लाभ होगा। इस समय अपने पिता से आपको कोई बड़ी मदद मिल सकती है। शनि की सूर्य राहु पर दृष्टि के कारण पिता की सेहत पर ध्यान रखना होगा। मई के माह में नीच के मंगल का गोचर आपको रक्त से जुड़ी कोई बीमारी दे सकता है। अगर आपको हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो सावधान रहना होगा। इस समय पराक्रम भाव में बैठे केतु पर मंगल की दृष्टि किसी चोट का कारण बन सकती है। इस समय आपको अति उत्साह में कोई गलत काम नहीं करना है। लाभ भाव में सूर्य शुक्र की युति स्त्री और मित्रों के माध्यम से सहयोग करवाने वाली होगी। इस समय आपका प्रेम प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। इत्र कपड़े के कारोबार से जुड़े जातक अच्छा धन अर्जित करेंगे। इस मई फैशन और ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी महिला जातकों को कोई बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है। विदेश निवेश के लिए समय अनुकूल है। जून के माह में भाग्य और दशम भाव में स्वामी का व्यय भाव में गोचर यात्रा से थकान दे सकता है। लग्न पर गुरु के प्रभाव से इस समय धन में रुचि बढ़ी हुई है। बुध दशम भाव
भाव में प्रवेश कर आर्थिक उन्नति का कारण बनने वाला है। इस समय शोध में लगे हुए छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। माह के मध्य में सूर्य लाभ स्थान में गोचर कर आपको उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त कराने वाले होंगे। इस समय सप्तम में विराजमान शनि पर मंगल की दृष्टि है और मंगल शनि का अशुभ षडाष्टक योग पत्नी से मनमुटाव का कारण बन सकता है। जुलाई माह में लग्नेश और लाभेंश की युति 12वें भाव में होने से विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इस समय आपके पिता को विदेश से सम्मानित किया जा सकता है। बुध सूर्य के बुधायित्व योग के कारण सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लग्न में मंगल शुक्र की युति शनि से नष्ट होने के कारण अहंकार और घमंड की वृद्धि हो सकती है। इस समय आप अत्यधिक क्रोध में आकर किसी स्त्री पर आघात भी कर सकते हैं। इस समय यौन इच्छा बढ़ी हुई रहेगी, इस पर काबू करना होगा। सूर्य शनि के एक दूसरे छठे और 8वें भाव में होने के कारण आपको उच्च अधिकारियों में सहयोग बनाकर चलना होगा। लग्न में विराजमान शुक्र पर गुरु की दृष्टि थोड़ी राहत देने वाली होगी। अगस्त माह में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। 7 अगस्त को कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आप अपनी पत्नी की मनपसंद चीजों से उसे लाकर दे सकते हैं। किसी महिला मित्र के साथ घूमने जाने का योग बना हुआ है। लग्नेश्वर सूर्य का लग्न में बलवान गोचर आपको सरकार का प्रिय बनाने वाला होगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में सूर्य जैसे तेज और आज दिखाई देगा। इस माह बुध शनि का सप्तक योग शोध कर रहे छात्रों के लिहाज से बढ़िया रहेगा। महिला वर्ग के इस माह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। सितंबर माह में व्यापारी वर्ग को अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय बुध की कृपा से शिक्षक वर्ग को बड़ी नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े जातक इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। सप्तम भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि थोड़ा वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। हालांकि इस समय आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होने की उम्मीद है। धन भाव में सूर्य मंगल का गोचर अपने परिवार का व्यवसाय संभाल रहे लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। इस समय आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। अक्टूबर माह में दशामेश शुक्र लग्न में ही गोचर का उन्नति की ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय आपके कार्यस्थल पर आपको थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। इस समय आपको अपनी पत्नी के माध्यम से भी धन प्राप्त हो सकता है। शुक्र पर गुरु शनि की दृष्टि से इस समय स्त्री वर्ग का सहयोग मिलने वाला है। पराक्रम भाव में सूर्य मंगल बुध केतु का संचरण आपके साहस की वृद्धि करेगा और कार्य के सिलसिले में की गई यात्राओं को आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना है। दिसंबर 3 नवंबर को नीच के शुक्र की युति के केतु के साथ होगी। इसके कारण आपको स्त्री के माध्यम से धन हानि होगी। अष्टम में विराजमान राहु की दृष्टि नीच के शुक्र पर होने के कारण धन संचय में कठिनाई और पत्नी को कष्ट संभव है। राहु के संचरण से आप गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और गुरु महाराज अब पूरे बल से आपके भाग्य भाव की वृद्धि करेंगे। भाग्य के स्वामी मंगल माह माध्यम में अपने ही राशि के केंद्र में गोचर कर राजयोग का निर्माण करेंगे। केंद्र के मंगल बुध से इस माह मानसिक बल प्राप्त होगा। शनि का सप्तम भाव से आ रही दृष्टि किसी पारिवारिक यात्रा की ओर संकेत कर रही है। साल के अंतिम माह में ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल रहने वाला है। अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्र का गोचर आपकी वाणी में मधुरता प्रदान करने वाला होगा। इस समय मीडिया, कम्युनिकेशन और सिनेमा जगत से जुड़े जातक बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इस माह आपको यात्रा से बेहद लाभ होने वाला है। पंचम में सूर्य का गोचर संतान पक्ष को मजबूती देने का काम करेगा। वहीं शत्रु भाव में बुध आपको नौकरी में तरक्की दिलवाने का काम करने वाले हैं। इस समय भाग्य में विराजमान गुरु आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे। आपका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन की नई दिशा को देने का काम करेगा। साल के अंत में शनि मंगल एक दूसरे से केंद्र में होंगे और आपके समझदारी से जुड़े काम में लाभ देने का काम करेंगे। इस समय तेल, खनन और इंजीनियरिंग से जुड़े जातक धन लाभ की ओर अग्रसर होंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं तथा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या राशि द्विस्वभाव राशि मानी जाती है। कन्या राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति काफी सकारात्मक एवं सौम्य स्वभाव के होते हैं। राशि का स्वामी बुध होने के कारण कन्या राशि के जातक काफी तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, साथ ही वह थोड़ा शर्मीले भी होते हैं। कन्या राशि के जातकों का रूप काफी सुंदर रहता है तथा उनमें दूसरों को अपनी वाणी से आकर्षित करने की क्षमता भी पाई जाती है। वर्ष 2023 की शुरुआत कन्या लग्न एवं हस्त नक्षत्र में हो रही है। इसके साथ ही इस चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि से तीसरे घर में मंगल और केतु के साथ होगी। ये वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों का स्वभाव लगभग हर समय काफी अच्छा रहता है एवं उन्हें क्रोध भी बहुत कम आता है, परंतु इस वर्ष उन्हें थोड़ा ज्यादा क्रोध आएगा। कन्या स्वास्थ्य रोग राशिफल 2023 वर्ष 2023 की शुरुआत कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्थिति के लिए अच्छा समय लाएगी एवं आपका स्वास्थ्य वर्ष भर काफी अच्छा रहेगा। इस वर्ष आप अपने जीवन के हर पल को खुलकर भी जी पाएंगे, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह ना हो, नहीं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आप सर्दी के मौसम में कोल्ड, कफ आदि से बचे। बुध शनि ग्रह के साथ मकर राशि में स्थित रहेंगे एवं इस कारणवश आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। ऐसे में आप शनि ग्रह के लिए कुछ पूजा पाठ, शनि के मंत्रों का जाप या फिर शनि मंदिर में जा सकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। साथ ही आप बहुत ठंडी खाने पीने की चीजों के सेवन से बचे। कन्या जीवन में खुशी राशिफल 2023 वर्ष 2023 में कन्या राशि के जातकों के लिए उन कल्पनाओं का साकार होने का समय आने वाला है जिनके लिए वह लंबे समय से परेशान थे, परंतु इसके लिए आपको कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा। ये वर्ष आपके लंबे समय से बनाई हुई पूंजी के उपयोग करने का सही समय है एवं आप इस वर्ष किसी भी समय
उस पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। आप किसी बड़े पद पर पहुंचने, अच्छा घर बनाने या फिर अच्छा रिटर्न पाने के लिए अपने धन का निवेश कर सकते हैं। साथ ही आप इस वर्ष अपने सुख, समृद्धि एवं लग्जरी के लिए धन का निवेश कर सकते हैं। इस वर्ष आप अपने शत्रुओं से दूर रहे एवं उन लोगों को ज्यादा भाव ना दे जो आपस से जलते हैं। कन्या वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023। वर्ष 2023 कन्या राशि के जातकों के प्रेम संबंध के लिए काफी बेहतर दिख रहा है। यदि आपके जीवन में कोई साथी नहीं है तो इस वर्ष किसी खास का आगमन हो सकता है। पुराने संबंधों में थोड़ा बहुत कड़वाहट दिख रही है, इसलिए आप गणेश जी की पूजा करके रिश्तों के बीच आई कड़वाहट को दूर कर सकते हैं, या फिर आप गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करके भी कड़वाहट को दूर कर सकते हैं। यदि इस वर्ष आप गर्भवती हैं या फिर आपकी पत्नी गर्भवती है तो आपको संतान के रूप में कन्या संतान की प्राप्ति हो सकती है एवं आपकी जो भी संतान होगी वह काफी बुद्धिमान एवं सुंदर होगी। ये वर्ष वैवाहिक जीवन के मामले में थोड़ा संघर्ष भरा रह सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कड़वाहट आ सकती है। इसको सुधारने के लिए आप बड़ों का मान सम्मान करें एवं आपके वैवाहिक पार्टनर को बृहस्पतिवार को कुछ तोहफे दे एवं इससे आपके रिश्ते में सुधार हो सकता है। कन्या भाग्य और धर्म राशिफल 2023। वर्ष 2023 कन्या राशि के जातकों के भाग्य के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव बड़ा दिख रहा है। इस वर्ष काफी मेहनत के बावजूद आपको सफलता के रास्ते में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको किसी जगह निराशा हाथ लग सकती है। इसका मुख्य कारण ये है कि वर्ष की शुरुआत में शुक्र सूर्य के काफी समीप है एवं कमजोर स्थिति में होने के साथ साथ वक्री भी है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको भाग्य से संबंधित काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन परेशानियों से बचने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप करें, या फिर शुक्रवार के दिन आप सफेद रंग के घोड़े को चारा भी खिला सकते हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। भगवान सूर्य की पूजा करने एवं गरीबों को भोजन कराने और दान करने से आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं इस वर्ष धार्मिक कार्य और आध्यात्मिक क्षेत्रों से आपको विश्वास थोड़ा डगमगाने लगेगा एवं इसके परिणाम स्वरूप आप धार्मिक कार्यों से थोड़ा दूर रहेंगे। आप अपनी परेशानियों से बचने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करें एवं गायत्री मंत्र का जाप करें और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। कन्या नौकरी और व्यापार राशिफल 2023। वर्ष 2023 कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापार के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, खासकर कुछ शत्रुओं की वजह से आपको चलते या बढ़ते हुए कार्यों पर रुकावट आ सकती है। ये परेशानियां आपको अप्रैल मई तक कुछ ज्यादा परेशान कर सकती हैं, परंतु इसके बाद आप स्थिति को अपने नियंत्रण में कर पाएंगे। इसके उपाय के लिए आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए एवं अपने व्यापार के स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा, खासकर पीले रंग से संयुक्त प्रतिभा को पूर्व या फिर उत्तर दिशा में स्थापित कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको व्यापार में काफी उन्नति की प्राप्ति होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र या ऑफिस में यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं, जिसके आपके काफी लाभ की प्राप्ति होगी। ये वर्ष नौकरी पेशा जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। जो लोग पिछले काफी समय से सरकारी पदों के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष लाभ की प्राप्ति हो सकती है एवं ईश्वर की कृपा से नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कन्या लाभ और निवेश राशिफल 2023। वर्ष 2023 के प्रारंभ में ग्रहों की अनुकूलता नहीं होने के कारण आपको काफी सोच समझ कर धन का निवेश करना होगा। आप बड़े ही ठंडे दिमाग से एवं समझदारी से काम लेते हैं, परंतु इनके सब के बावजूद आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपके धन की स्थिति सामान्य रह सकती है, इसलिए आप अपने धन की स्थिति को सुधारने के लिए लक्ष्मी देवी का पूजा करें और साथ ही भगवान कुबेर की मूर्ति को अपने धन के स्थान पर स्थापित करें। इससे आपको काफी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही शुक्रवार के दिन किसी स्त्री को अच्छा तोहफा देने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। कुल मिलाकर धन एवं पैसों से संबंधित कार्यों में सोच समझकर एवं धैर्य के साथ निर्णय ले, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जनवरी फरवरी आपके लिए वर्ष की शुरुआत चौथे सूर्य और पंचम शनि से हो रही है। मंगल भाग्य स्थान में विराजमान होकर साहस की वृद्धि कर रहे हैं। माह के मध्य में शनि छठे और सूर्य पंचम में गोचर कर सरकारी लाभ देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सफलता मिलेगी। गुरु की लग्न पर दृष्टि से आपके समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में जो मौके ढूंढ रहे थे वो अब शनि की कृपा से आपको मिलने वाले हैं। अष्टम में राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इस समय मौसमी बीमारी से बचना होगा और किसी को भी धन उधार नहीं दे, वरना हानि हो सकती है। फरवरी माह में पंचम के बुध का गोचर और सप्तम में उच्च के शुक्र का गुरु के साथ गोचर सुखदायक रहने वाला है। इस समय आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। वहीं अपनी पत्नी के साथ काफी अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इस समय किसी महिला मित्र के साथ समझदारी से काम शुरू कर सकते हैं। सूर्य के छठे भाव से शनि का गोचर लोहे, मशीन और कबाड़ का काम करने वालों को मालामाल करने वाला होगा। इस समय आपको रेस्टोरेंट से जुड़े स्टार्टअप में निवेश करना चाहिए। किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी। मार्च अप्रैल मार्च माह में प्राक्रमेश मंगल का गोचर दशम भाव को प्रभावित करने वाला होगा। छठे भाव में बैठे शनि के साथ मंगल का दृष्टि संबंध शत्रु नाश करने वाला होगा। दशम में मंगल बेहद बलवान होकर आपको टीम लड़ने का मौका देने वाला है। बुध के नीचे राजभंग से इस समय मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे जातकों के करियर में फायदा होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद है तो वह इस समय सुलझ सकता है। कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में होगा। अष्टम में राहु के साथ शुक्र की युति किसी महिला की ओर कष्ट देने वाली हो सकती है। इस समय गुप्त संबंध से बचकर चलना चाहिए। अप्रैल माह में उच्च में सूर्य का गोचर 8वें भाव में होगा और आपके धन स्थान को प्रभावित करेगा। इस समय मेष राशि में सूर्य राहु बुध की युति दुर्घटना कारण बन सकती है। इस समय सूर्य राहु ग्रहण योग के कारण आपको आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है। धन भाव के केतु का गोचर इस समय वाणी की कड़वी कर सकता है, जो कि कुटुंब में कलह का कारण बन सकती है। हालांकि भाग्य में स्व राशि में शुक्र कार्य को गति से अटकने नहीं देंगे। आपकी पत्नी इस समय आपके सहायक सिद्ध होगी। माह के अंत में गुरु 22 अप्रैल को मीन राशि में मेष राशि का संचरण करेंगे और 8वें भाव में गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा, जिससे कि आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। मई जून मई का माह आपको बेहद परेशान करने वाला है। इस समय जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस मई कई मानसिक चिंता आपको
परेशान करेंगी। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। लाभ भाव में नीच के मंगल का गोचर व्यापार में नुकसान का संकेत दे रहा है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो लेन देन में बेहद सावधानी रखने का समय है। इस समय आपके खिलाफ गुप्त रूप से कोई साजिश की जा सकती है। माह के अंत में भाग्य में सूर्य और दशम शुक्र आपको थोड़ी राहत देने वाले होंगे। पिता और गुरु की कृपा से कुछ अटके काम पूरे होंगे। जून का माह उपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है। इस माह भाग्य भाव में सूर्य और दशम में बुध के आने से छात्रों को राहत मिलेगी। शुक्र का गोचर लाभ स्थान में होने से स्त्री जातकों को अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस समय सिनेमा जगत से जुड़े जातक अपने करियर में बढ़िया उन्नति करने वाले हैं। सूर्य का गोचर इस समय आपको सरकारी पक्ष से लाभ दिलाने वाला होगा। कार्यस्थल पर आप बढ़िया प्रदर्शन करने वाले होंगे। इस समय युवा जातकों के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में इस समय रोमांस चरम पर होगा। यौन सुख की तीव्र इच्छा प्रेमी की ओर आपको आकर्षित करेगी। शनि की अष्टम पर दृष्टि से कोई गुप्त मदद मिल सकती है। जुलाई अगस्त जुलाई माह में लाभ स्थान में बन रही सूर्य बुध की युति आपको बेहद लाभ प्रदान करने वाली होगी। इस समय नौकरी कर रहे जातक अपनी बुद्धि के प्रभाव से किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होंगे। इस समय छठे भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आपकी नौकरी बदलने के प्रस्ताव आ सकते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। 12वें भाव में विराजमान मंगल शुक्र की युति इस समय भोग को बढ़ाने वाली होगी। स्त्री वर्ग को इस समय अपने प्रेम संबंध को लेकर सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है। अगस्त माह में 8वें भाव के स्वामी मंगल का लग्न में गोचर आपके साहस को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आपको किसी के द्वारा गुप्त मदद मिल सकती है। आपको इसमें अहंकार और घमंड से बचना होगा। भाग्य शुक्र 4 अगस्त को लाभ स्थान में गोचर कर धन का वृद्धि करवाने वाला होगा। इस समय जो जातक सौंदर्य प्रसाधन के कारोबार से जुड़े हैं उन्हें लाभ होगा। आपके प्रेम संबंध इस समय बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। नवविवाहित स्त्री गर्भ धारण करने की अगर सोच रहे हैं तो उत्तम समय है। इस माह 12वें भाव में सूर्य बुध की युति बलवान होकर विदेश से आपको लाभ देने वाली होगी। सितंबर अक्टूबर सितंबर माह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है। इस माह बुध राहु का दृष्टि संबंध शोध कर रहे जातकों को मदद करने वाला होगा। जो जातक अपने शोध के काम के लिए देश से बाहर जाना चाह रहे थे, अब उन्हें बुध महाराज का सहयोग मिलने वाला है। लाभ में विराजमान शुक्र आपको भाइयों और मित्रों से सहयोग करवाने वाला होगा। इस समय लग्न में सूर्य मंगल की बलवान युति से किसी बड़े लक्ष्य को संपादित कर सकती है। सूर्य कार्यस्थल पर आपकी टीम आपके नेतृत्व में बेहद शानदार काम करेगी। हालांकि इस समय पिता के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। गुरु की बुध पर दृष्टि से लेखन और प्रकाशन से जुड़े जातकों को अच्छा फायदा होगा। नवंबर माह में लग्न में शुक्र केतु की युति कष्ट देने वाली होगी। नीच का शुक्र किसी को स्त्री को आपके ऊपर हावी कर सकता है। इस समय स्त्री जातकों को अपनी सेहत को लेकर बेहद सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मधुमेह के रोगी स्वास्थ्य को लेकर अधिक परेशान रहने वाले हैं। दिसंबर माह में आपको अपने व्यापार में अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। इस समय मूल मित्र त्रिकोण शुक्र का गोचर आपके धन और वाणी में भाव होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने का योग दिखाई दे रहे हैं। वही इस समय आपको नया काम शुरू करने के लिए मदद भी मिलेगी। सहस भाव में स्व राशि के मंगल का गोचर आपको यात्राओं से लाभ देगा। इस समय पराक्रम बढ़ा हुआ होगा और भाइयों से सहयोग पाकर आपका मन प्रसन्न होगा। इस माह पत्नी के वस्त्र और आभूषण पर धन खर्च हो सकता है। पंचम बुध छात्र वर्ग के लिए सहायक सिद्ध होगा। इस समय माँ की सेहत भी बढ़िया रहने वाली है। तुला राशिफल 2023 के अनुसार आने वाला वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। ये वर्ष आपके लिए सुख सुविधाओं से भरपूर रहेगा। साथ ही साथ आप पारिवारिक सुख भी अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष आपके लिए अच्छा गुजरेगा, परंतु आपको अपने खाने पीने का एवं पेट से संबंधित समस्या का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस वर्ष आपको प्रेम संबंध में भी सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी के क्षेत्र में आपको वर्ष की शुरुआती कुछ महीने समस्या को सामना करना पड़ सकता है, परंतु इसके बाद आपको सफलता की प्राप्ति होने लगेगी। व्यापार के लिहाज से ये वर्ष काफी अच्छा रहेगा। आप अच्छा निवेश कर पाएंगे। साथ ही साथ इस वर्ष आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। तुला स्वास्थ्य और रोग राशिफल 2023 वर्ष 2023 में तुला राशि के जातकों का स्वामी शुक्र तुला राशि के चतुर्थ घर में शनि के साथ बैठा है। मकर राशि में शुक्र के होने और आपकी राशि में सुख भाव के होने के कारण वर्ष भर आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। वहीं शनि के साथ शुक्र की युति होने के परिणाम स्वरूप वह जातक जो लंबे समय से किसी रोग से परेशान है, उन्हें इस वर्ष उन रोगों से मुक्ति मिल सकती है। आपकी राशि से रोग भाव में देवगुरु विराजमान है एवं इसके परिणाम स्वरूप आपको पेट से संबंधित समस्याएं जैसे कि गैस, लीवर आदि का कमजोर होना, खाने का सही से न पचना जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि आप सही समय पर खाने पीने का ध्यान रखें तो शुक्र की कृपा से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपकी राशि में अक्टूबर तक केतु विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको मानसिक भय बना रह सकता है। ऐसे में केतु और देवगुरु की कृपा पाने के लिए उन दोनों के मंत्र का जाप करें एवं दान दक्षिणा भी करें। तुला जीवन और खुशी राशिफल 2023 तुला राशि में सुख भाव का स्वामी शनि तुला राशि के स्वामी शुक्र के साथ युति बनाकर बैठा है। इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको जीवन के सभी सुख सुविधाओं का आनंद मिलेगा। शनि की चाल धीमी होने के कारण आपको सुख का अनुभव थोड़ा समय लगने के बाद ही मिलेगा, इसलिए इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। इस वर्ष आप अपने मकान बनाने के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। साथ ही इस वर्ष आप अपना मन पसंदीदा वाहन भी खरीद सकते हैं। आप अपने परिवार और माता पिता के साथ ही अच्छा वक्त गुजारेंगे। साथ ही आपको आपके भाई बहन एवं मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप अपने काम और अपने पेशे में भी संतुष्ट रहेंगे। इस वर्ष आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, जो कि पढ़ने, घूमने या फिर काम के सिलसिले में हो सकता है। इस वर्ष आप अपने से जुड़े लोगों एवं संबंधियों से खुश भी रहेंगे। साथ ही साथ आप अपने समय का दुरुपयोग करने से बचेंगे। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके जीवन के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तुला वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023 वर्ष 2023 में तुला राशि के
जातकों के प्रेम का स्वामी शनि शुक्र के साथ चतुर्थ घर में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको आपके प्रेम में सफलता मिलेगी। साथ ही वह लोग जो आज तक किसी प्रेम संबंध में नहीं रहे हैं, उन्हें भी इस वर्ष अपने प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। अपने प्रेम संबंध को लंबे समय तक चलाने के लिए आप शुरुआत में ही अपने साथी का दिल जीतने की कोशिश करें। वहीं यदि हम आपकी शिक्षा के बारे में बात करें तो शुरुआत में आपको शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और इसके बाद आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा एवं आप अपनी परीक्षाओं और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करेंगे। साथ ही पराक्रम घर में सूर्य बुध की युति होने के कारण आप और अधिक मेहनती बन जाएंगे एवं बड़ी सफलताओं को भी प्राप्त करेंगे। इस वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए प्रबल संतान सुख का योग बन रहा है। यदि आपको सामान्य तरीके से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप इलाज या अन्य वैज्ञानिक उपायों के जरिए भी संतान सुख पा सकते हैं। आपको अपने संतान की तरफ से खुशी की प्राप्ति भी होगी। इस वर्ष आपके संतान समाज में आपका नाम भी रोशन कर सकती है। सप्तम भाव में राहु चंद्रमा की युति होने के कारण ये वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। एक दूसरे में विश्वास की कमी आप दोनों के बीच दूरियां पैदा कर सकती है। तुला भाग्य और धर्म राशिफल 2023। तुला राशि के भाग्य का स्वामी बुध तुला राशि से तीसरे स्थान में विराजमान है एवं बुध के सूर्य के साथ युति होने के कारण इस वर्ष आप थोड़ा अधिक भाग्यशाली रहेंगे। साथ ही भाग्य घर में सप्तम दृष्टि में होने के कारण आपका मन पूजा पाठ एवं धार्मिक गतिविधियों में थोड़ा अधिक लगेगा। इस वर्ष आपके घर परिवार में काफी सारे मांगलिक कार्य होंगे एवं इन कार्यों में आप बढ़ चढ़कर अपना योगदान भी देंगे। इस वर्ष आपको कुछ स्थानों में बिना किसी मेहनत से सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तुला नौकरी राशिफल 2023। तुला राशि के जातकों के नौकरी का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ तुला राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के शुरुआती कुछ महीने आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु वर्ष के मध्य एवं अंत के आते आते आपको दुगनी सफलता की प्राप्ति होगी। वे जातक जो अपने नौकरी में प्रमोशन, जॉब में परिवर्तन या फिर अपने पैसों में वृद्धि चाहते हैं, उन्हें वर्ष के मध्य से इन चीजों में सफलता मिलनी शुरू होगी। इस वर्ष आप अपनी जॉब में किसी भी रिस्क को बिना सोचे समझे लेने से बचे। साथ ही इस वर्ष आप अपनी जॉब के माध्यम से विदेश की यात्रा कर सकते हैं, परंतु इसमें भी आपको प्रयास वर्ष के मध्य से ही शुरू करनी चाहिए। ये वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए व्यापार के लिए अच्छा है। आप इस वर्ष अच्छे निवेश एवं लाभ की प्राप्ति करेंगे। साथ ही इस वर्ष आपका व्यापार किसी नई जगह या विदेश में भी फैल सकता है। वे व्यक्ति जो जमीन, विद्युत उपकरण, मेडिसिन, होटल आदि के प्रकार के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष रूप से अच्छा समय आगमन होने वाला है। इस समय पार्टनरशिप में व्यापार करने से बचे एवं आप विशेष रूप से मीन राशि एवं कुंभ राशि के जातकों के साथ व्यापार करने से बचे। साथ ही हनुमान जी की पूजा करें, इससे आपको अधिक सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तुला लाभ और निवेश राशिफल 2023। तुला राशि के लाभ एवं व्यय का स्वामी तुला राशि से तीसरे देव गुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है, जो कि आपका पराक्रम का भी घर होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी मेहनत एवं आपकी बुद्धिमत्ता के कारण आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। धन के स्वामी मंगल आपकी राशि में 8वें घर में विराजमान है, जो कि आपके लिए बड़े धन की प्राप्ति के योग को दर्शाता है। साथ ही इस वर्ष आप अच्छा निवेश भी करेंगे, जिससे आपको भविष्य में लाभ की प्राप्ति होगी। इस वर्ष आपको उस धन की भी प्राप्ति हो सकती है जिसे पिछले काफी लंबे समय से कहीं अटका हुआ या रुका हुआ है। साथ ही आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, परंतु ये निवेश आप जून महीने के बाद ही करें। आपको जुआ, लॉटरी आदि से भी अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप कुबेर की प्रतिमा की पूजा करेंगे तो आपका धन संचय बढ़ जाएगा एवं आपकी धन की बचत अच्छी खासी होने लगेगी। जनवरी माह में केंद्र में सूर्य शुक्र का गोचर आपको परिवार में सहयोग दिलाने वाला होगा। ये समय अपने जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त करने वाला हो सकता है। पराक्रम भाव में बुध से मीडिया और लेखन से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। गुरु के सहयोग से इस समय नौकरी बदलने की इच्छा पूरी हो सकती है। शनिदेव 17 जनवरी को आपको ढैया से मुक्त करके पंचम में गोचर करेंगे। इस समय अपने पूरी निष्ठा से आपको अपने प्रेमी के साथ निभाना होगा। आय के द्वारा अब शनि की कृपा से खुलने लगेंगे। विज्ञान से जुड़े जातक नए आविष्कार की ओर अग्रसर होंगे। फरवरी माह में पंचम भाव में सूर्य शनि की युति होगी। इस समय संतान पक्ष से कोई विवाद हो सकता है। आपको इस समय अपने प्रेमी की भावना को भी सम्मान करना होगा। उच्च का शुक्र मध्य में गुरु से युति कर विपरीत राज्यों को जन्म देगा, जिससे विदेशी भूमि से आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। इस समय स्त्री जातकों को कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। अष्टम मंगल पर केतु की दृष्टि अचानक से चोट लगने की संभावना व्यक्त कर रही है, इसलिए वाहन बेहद सावधानी से चलाइए। मार्च के माह में धन स्थान के स्वामी मंगल का गोचर अब भाग्य स्थान में होने से आपको धन संचय में मदद होगी। इस समय रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों को न सिर्फ लाभ होगा, बल्कि यात्राओं के माध्यम से उच्च पद पर आसीन लोगों पर मुलाकात होगी। इस माह शुक्र का सप्तम में गोचर दाम्पत्य जीवन में नई उमंग भरने वाला होगा। इस समय आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो सकता है। हालांकि सप्तम में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि के कारण आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। अप्रैल माह में ग्रहों का योग जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति पार्टनर में मतभेद का कारण बन सकती है। इस समय पिता की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं। प्रेमी जोड़े किसी बात को लेकर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। 8वें भाव को शुक्र किसी स्त्री जातक से गुप्त रूप से मदद करने के संकेत कर रहा है। इस समय आपको कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी सहयोग में और मदद होने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे थोड़ा परेशान और भटकाव महसूस करेंगे। माह के अंत में गुरु का गोचर सप्तम भाव में होकर व्यक्तित्व में ऊर्जा का संचार होगा। मई माह में ग्रहों का योग भाग्य से साथ मिलने की ओर इशारा कर रहा है। भाग्य में विराजमान शुक्र के कारण आपके किसी सीनियर महिला जातक के सहयोग से अटके हुए काम पूरे होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इस समय शनि शुक्र की कृपा से यात्राओं से लाभ होने की उम्मीद है। आपको अपने भाइयों का सहयोग मिलेगा और आप परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं। दशम मंगल के कारण कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन आपको अति उत्साह से बचना होगा। माह के अंत में अष्टम सूर्य पर केतु की दृष्टि से सरकारी नौकरी कर रहे जातक थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। जून के महीने में आपको करियर को लेकर
अच्छा परिणाम मिलने वाला है। लग्नेश शुक्र का दशम भाव में गोचर आपके लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खोलने वाला है। इस समय आपकी माँ की ओर से आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपकी मानसिक शक्ति बढ़ी हुई रहेगी। मंगल शुक्र युति के साथ में काम करने वाली किसी महिला की ओर आकर्षण प्रेम में बदल सकता है। इस माह बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण छात्रों को विदेश करने का मौका मिलेगा। जो जातक गुप्त विद्या और तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, ऐसे जातकों को बुध शनि की कृपा इस माह प्राप्त होगी। जुलाई अगस्त, जुलाई के माह में आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपके पेट और लीवर से जुड़ी कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस माह आपके उच्च अधिकारियों का आप पर कृपा रहने वाली है। इस समय आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा और आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं। इस समय वाहन कंपनी चलाने वाले जातक अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आपकी बहन आपके लिए मददगार साबित होगी। अगस्त माह में दशम शुक्र और लाभ में सूर्य बुध गोचर से आपको अपने कार्यस्थल पर अच्छे और बड़े मौके मिलने वाले हैं। इस माह शेयर बाजार में काम कर रहे लोगों को भी अच्छा मुनाफा होगा। इस समय आपको आपके परिवार के लोगों की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र इस माह कोई अच्छी खबर पा सकते हैं। सरकारी कामकाज से जुड़े जातकों को बड़े ऑर्डर मिल सकती है। इस समय अगर आप खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो आपके परिवार और भाइयों से आपको मदद मिल सकती है। इस समय अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं। सितंबर अक्टूबर, सितंबर माह में आपके परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। इस माह आप अलग प्रकार की ऊर्जा से सरोवर रहने वाले हैं। इस माह किसी धार्मिक यात्रा का मौका आपको मिल सकता है। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से कारोबार में उन्नति करने वाले हैं। कार्यस्थल पर अधिकार आपका सहयोग करेंगे। इस समय अपने पिता के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो सुखदायी होगा। माह मध्य में सूर्य को 12वें भाव में मंगल के साथ गोचर आपको विदेशी संबंधों से लाभ के मौके प्रदान करने वाला होगा। इस समय कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग प्राप्त होगा। अक्टूबर माह में राहु और केतु का राशि परिवर्तन जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। सप्तम भाव से निकलकर राहु अब छठे भाव में, वहीं केतु लग्न में निकलकर आपके मोक्ष भाव यानी 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय नौकरी में उन्नति होगी। आपकी इच्छा पूर्ति होने का अब समय आएगा। इसमें आपके कई अटके कामों को गति मिलने वाली है। इस समय बुध के लाभ स्थान में गोचर करने से छात्र वर्ग को अच्छे मौके मिलने वाले हैं। नवंबर दिसंबर, नवंबर माह में थोड़ा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस माह धन भाव में सूर्य मंगल बुध की युति आपको धन संचय को लेकर परेशान कर सकती है। इस समय परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपका धन खर्च हो सकता है। इस माह 12वें भाव में बन रही शुक्र केतु की युति आपके स्त्री पक्ष की ओर से थोड़ा कष्ट दे सकती है। इस समय अपनी पत्नी के साथ कुछ बातों पर मतभेद होगा और मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। हालांकि इस समय आप अपनी सुख सुविधा पर अच्छा धन खर्च करने वाले हैं। इस माह कारोबारी जातकों को धन से लेन देन में अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है। साल के अंतिम माह यानी दिसंबर में शुक्र की कृपा आपकी लव लाइफ शानदार होगी। इस माह किसी महिला की ओर से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। इस माह पिता पुत्र के रिश्तों में और मजबूती लाने का समय है। गुरु शुक्र के समसप्तक योग से अविवाहित जातकों को विवाह की संभावना बनेगी। पराक्रम भाव में सूर्य के गोचर से आपको सरकार से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस माह आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की मधुरता होगी जो आपको सबका प्यारा बनाने का काम करेगी। स्त्री जातकों के लिए ये माह अपने कारोबार के विस्तार करने का मौका लेकर आने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्थान राशि चक्र में 8वां है तथा वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक राशि को स्थिर तथा स्त्री राशि माना गया है। वृश्चिक राशि में जन्म लेने वाले लोग अत्यंत परिश्रमी, स्पष्ट वक्ता एवं कभी न भूलने वाले होते हैं। वृश्चिक राशि के जातक विशेष रूप से उन बातों को कभी नहीं भूलते हैं जिनसे इन्हें चाहत होती है। वृश्चिक राशि के जातक स्वभाव में थोड़ा क्रोधी एवं हट होते हैं। इनके अंदर एक अलग प्रकार का जुनून होता है जिससे यदि ये किसी चीज को प्राप्त करने का मन बना लेते हैं तो उसे प्राप्त करके ही मानते हैं। वृश्चिक राशि के जातक हमेशा उत्साह से भरपूर रहते हैं एवं इसके परिणाम स्वरूप ये स्वयं तो सकारात्मक रहते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी सकारात्मकता फैलाते हैं। वृश्चिक राशि के जातक हर परिस्थिति में खुद को ढालने के लिए सिद्धहस्त होते हैं। वह बहुत ही खुले विचार के साथ लोगों की मदद करते हैं। वर्ष 2023 के शुरुआती कुछ समय तक मंगल वृश्चिक राशि में रहेगा और चंद्रमा के साथ भी रहेगा, जो कि चंद्रमा मंगल राजयोग भी होता है एवं इसके परिणाम स्वरूप वृश्चिक राशि के जातकों को धन हानि भी हो सकती है। परंतु स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ मानसिक समस्या हो सकती है। वृश्चिक स्वास्थ्य और रोग राशि फल 2023, वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर साल रहेगा। पूरे वर्ष आप काफी बेहतर महसूस करेंगे एवं आपके भीतर एक अच्छी ऊर्जा भी रहेगी। परंतु केतु और चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपको छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु चंद्रमा के प्रभाव से आपके विचार में अधिकता आ सकती है एवं इसके परिणाम स्वरूप आप बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, जिससे आपका मन अशांत हो सकता है एवं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने विचार को नियंत्रण में करने की कोशिश करें। वहीं इस वर्ष ब्लड प्रेशर की वजह से आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको दांतों के दर्द, सिर से संबंधित चोट से बचना, आपको ग्रह की स्थिति का आकलन करने के बाद ये पता चलता है कि मंगल ग्रह के लिए कुछ उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। आप प्रत्येक दिन या फिर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही आप शाकाहारी भोजन का सेवन करें एवं अपने विचारों और चिंता को नियंत्रित करने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप योगा भी करें। इन सब उपायों को करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा एवं आपकी शारीरिक स्थिति बेहतर होगी। वृश्चिक जीवन और खुशी राशिफल 2023, वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के सुख समृद्धि के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपने सुख समृद्धि का ध्यान रखने के साथ साथ अपने मित्रों एवं आसपास के लोगों का भी ध्यान रखेंगे। इस वर्ष आप अपने कार्यक्षेत्र के साथ ही अपने रिश्तेदारों को काफी खुशी प्रदान करने वाले हैं। इस वर्ष आप नए घर का निर्माण शुरू कर सकते हैं या फिर किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही इस वर्ष आप अपने सोने की खरीदारी या फिर किसी अंचल संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके सुख समृद्धि के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। इस वर्ष आपके ऊपर आपके गुरुओं एवं पितरों की कृपा भी दिखाई दे रही है।
वृश्चिक वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023। वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम संबंध के लिए काफी अच्छा दिख रहा है। ये वर्ष आपके अस्थिर प्रेम संबंधों को सुधारने के लिए काफी अच्छा है। आपके प्रेम संबंध में पिछले काफी समय से जो कड़वाहट, अविश्वास और समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इस बार वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और स्थिति आपके विवाह तक भी पहुंच सकती है। ये वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आपको आपके परिवार से काफी मदद मिल सकती है। साथ ही आपकी जो भी कुछ समस्याएं हैं उन्हें आप आसानी से इस वर्ष सुलझा पाएंगे। साथ ही आप अपने साथी को अपनी मनोदशा एवं अपने भीतर की बातों को अच्छे और स्पष्ट रूप से समझा पाएंगे। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफी उत्तम है। वृश्चिक भाग्य और धर्म राशिफल 2023। वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का सामान्य सहयोग मिलेगा। आपको अपनी मेहनत से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वैसे तो वृश्चिक राशि के जातक भाग्य को भरोसे बैठने में विश्वास नहीं रखते, परंतु इस वर्ष खासकर आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। आपको स्वयं मेहनत करनी होगी, जिसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि के जातक आध्यात्मिक रूप से अंतर्द्वय में धीरे होंगे एवं मनोव्यवस्था के कारण आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा एवं इसके परिणाम स्वरूप आपके विचार आपको परेशान करेंगे। इसलिए आप अपने मन को शांत एवं स्थिर करने के लिए चंद्रमा से संबंधित उपाय करें। साथ ही आप अच्छे लोगों के साथ मिले जुले एवं बात करें। साथ ही साथ आप एकांत में समय बिताने से बचे एवं आप किसी भी वाद विवाद से दूर ही रहे। आप सोमवार व्रत करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक नौकरी और व्यापार राशिफल 2023। वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों की नौकरी एवं व्यापार के लिए बेहतर होने वाला है। यदि आप लंबे समय से सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट सेक्टर में किसी ऊंचे पद के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको उसमें सफलता मिलने की संभावना है। खासकर आपको शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पदों पर सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है। यदि आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा एवं आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको प्राइवेट क्षेत्र में टीचिंग करने से भी लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको विदेश विभाग या विदेश गमन से संबंधित क्षेत्र में भी नौकरी मिल सकती है। वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के व्यापार के लिए भी काफी अच्छा है। ये वर्ष खासकर लिक्विड से संबंधित व्यवसाय, आभूषण, साज सज्जा, वस्त्र इत्यादि से संबंधित क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए काफी शुभ है। साथ ही इस वर्ष सब व्यापारियों से काफी अच्छा प्रदर्शन होने की वजह से कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, परंतु आपको कई सारे अवसर मिलने की भी संभावना है। वृश्चिक लाभ और निवेश राशिफल 2023। वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए निवेश के मामले में एक अच्छा वर्ष है। इस वर्ष आप अपने व्यवसाय और विदेश दमन के क्षेत्रों में अत्यधिक निवेश करेंगे एवं इससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। साथ ही इस वर्ष आपको निवेश करने के बाद त्वरित लाभ भी मिल सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जेमस्टोन, ज्वेलरी एवं वस्त्र आभूषण के क्षेत्र में निवेश करना अच्छा रहेगा एवं इन क्षेत्रों में निवेश से आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। आपको भोग विलास की वस्तु पर अधिक खर्च करने से बचना होगा, नहीं तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं एवं इसके परिणाम स्वरूप आपका बजट भी बिगड़ सकता है। आप महालक्ष्मी की पूजा करें, इससे आपके धन खर्च में सुधार आएगा एवं आपका धन संचय भी बढ़ेगा। जनवरी माह में सप्तम मंगल के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बना रह सकता है। इस समय आपको अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करनी होगी। पराक्रम भाव में सूर्य होने से भाइयों का सहयोग और यात्राओं से लाभ होगा। वाणी कारक बुध का धन भाव में गोचर वाणी के जहां मधुर बनाएगा, वहीं दूसरी ओर शोध कर्म में जुटे हुए छात्रों को आविष्कार के लिए प्रेरित भी करेगा। महाअंत में शनि की ढैया शुरू होने से आपको पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। इस समय कार्यस्थल पर शत्रुओं से सावधान रहना होगा। फरवरी माह में नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। राहु पर शनि की नीच की दृष्टि आपको थोड़ा खिन्न कर सकती है। इस समय आपको उन्नति नहीं मिलने से तनाव बना रह सकता है। इस माह पंचम में विराजमान गुरु के शुक्र से युति प्रेम संबंध के लिए बेहतर रहने वाली है। युवा जातक इस समय अपने प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। ये समय पंडिताई से जुड़े लोगों को भी बढ़िया मुनाफा देगा, क्योंकि गुरु लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़े जातक धन संचय करने में सफल होंगे। वहीं सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। मार्च माह में राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाले होंगे। इस समय 12वें भाव में विराजमान केतु की दृष्टि मंगल पर होने के कारण चोट, दुर्घटना आदि के सामना हो सकती है। इस समय आपको अपने धन संचय का काम करना होगा, क्योंकि पारिवारिक खर्च के कारण थोड़ी जेब ढीली हो सकती है। महामध्य में छठे भाव में शुक्र का गोचर राहु के साथ होने से किसी महिला मित्र से थोड़ी अनबन हो सकती है। इस समय आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। विद्यार्थी वर्गों को इस समय अच्छी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। अब देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे, वहीं केतु पर उनकी दृष्टि होगी। दूसरी ओर शनि की भी दृष्टि अब गुरु पर होगी, जिसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। इस समय मंत्र सिद्ध में लगे हुए जातकों को देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। धार्मिक यात्रा का योग दिखाई पड़ रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय आप किसी दार्शनिक से जुड़कर जीवन को एक अलग नजरिए से देखने लग जाएंगे। कार्यस्थल पर अब चीजें आपके अनुकूल होंगी। वहीं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की बाट जो रहे जातकों को अब सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। मई माह में आपको अटके कामों में गति आने की संभावना बन रही है। इस माह लग्न पर सूर्य के प्रभाव से आप एक अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। इस समय आपको शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण गुप्त सहयोग प्राप्त होगा। आपने काफी समय से जो काम सोचा हुआ था वो काम आप किसी महिला की मदद से होगा। भाग्य में नीच राशि के मंगल का गोचर तकलीफ देगा। इस समय आपको जितना हो सके अपने पिता और गुरुओं की सेवा करनी होगी। जून माह में आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाएं। दशमेश सूर्य माह मध्यम में अष्टम में गोचर करने वाले हैं, जिससे आपको कार्यस्थल पर थोड़ी कठिनाइयां महसूस हो सकती है। शुक्र के नीच के मंगल के साथ युति किसी प्रेम संबंध के उजागर होने के संकेत है। इस समय यौन इच्छा बढ़ी हुई रहेगी, इसलिए किसी महिला मित्र के साथ जोर जबरदस्ती आपको भविष्य में बेहद नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। जुलाई माह आपके करियर के लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। इस समय मंगल शुक्र की युति से आपको न सिर्फ तरक्की मिलेगी
मिलेगी बल्कि आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी। इस समय जो पैतृक काम संभाल रहे हैं उनके भी काम में उन्नति होगी। खुद का व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आपको अपने पिता से अच्छी मदद मिलेगी। हालांकि शनि मंगल का समसप्तक योग परिवार से बेवजह किसी विवाद को जन्म दे सकता है। आपको हर छोटी बात पर अधिक सोचना बंद करना होगा। महाअंत में सूर्य बुध भाग्य में वृद्धि सरकार से सहयोग करवाने वाला होगा। अगस्त माह में राशि स्वामी लाभ स्थान में गोचर कर धन वृद्धि के योग बनाने वाले हैं। इस समय इंजीनियरिंग कर रहे जातकों को किसी आविष्कार के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। दशम में विराजमान सूर्य चारों ओर से प्रसिद्धि और सुख समृद्धि देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्य में विराजमान शुक्र पत्नी सुख में वृद्धि की ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होंगी। सितंबर माह में लाभेश बुध दशम भाव में गोचर कर शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण करने वाले हैं। इस योग के जो छात्र शोध कार्य में लगे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय फाइनेंस से जुड़े जातकों के काम को सराहना प्राप्त होगी। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप इस समय आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस माह सूर्य मंगल की युति आपके काम को आगे बढ़ाने वाली होगी। स्त्री जातकों को इस माह शुक्र की कृपा से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। अक्टूबर माह में राहु केतु अपनी राशि बदलकर क्रमश मीन और कन्या में गोचर करेंगे। इस संचरण के कारण राहु का गोचर अब आपके पंचम भाव में होने जा रहा है और केतु आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। इस संचरण के कारण आप गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और आप गुरु पूरे बल के साथ छठे भाव का फल प्रदान करने वाले हैं। इस माह आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखकर चलना होगा। नवंबर माह आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। दरअसल माह गुरु चांडाल योग से मुक्त होने के कारण स्वास्थ्य में अच्छा सुधार दिखाई देगा। इस माह मंगल के कारण बन रहे रुचक राजयोग के कारण आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। इस समय आप एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोवर रहने वाले हैं। हालांकि लग्न में विराजमान सूर्य मंगल की युति पर शनि की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा अहंकार से बचना होगा। इस समय आप अपने क्रोध के कारण किसी कलह को जन्म दे सकते हैं। साल के अंतिम माह दिसंबर में आपको धन से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य धन लाभ में विराजमान होकर पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे। वहीं बुध साहस में वृद्धि कर लेखन मीडिया और संचार से जुड़े जातकों को प्रसिद्धि देने का काम करेंगे। धनु राशि फल 2023 के अनुसार आने वाला वर्ष आपके लिए कुल मिलाकर सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष आपके लिए मिला जुला रहेगा। वहीं यदि आपके जीवन सुख की बात करें तो इस वर्ष आपको ज्यादा आपका परिवार आपके द्वारा प्रदान किए गए सुखों का लाभ उठाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। वहीं प्रेम के लिए ये वर्ष कुछ खास नहीं दिख रहा है। प्रेम की राह में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। भाग्य के मामले में ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। इस वर्ष आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। वहीं इस वर्ष आपको धन की भी अच्छी मात्रा की प्राप्ति होगी। धनु स्वास्थ्य रोग राशिफल 2023। धनु राशि का स्वामी गुरु धनु राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान है और गुरु अपनी ही मीन राशि में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह काफी मजबूत है। साथ ही आपकी राशि में सूर्य और बुध युति बनाकर बैठे हैं। इस कारणवश आपको वर्ष के शुरुआत में लेकर मार्च महीने तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही वह जातक जिन्हें हृदय संबंधी परेशानियां हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जो जातक त्वचा संबंधी रोग से ग्रसित है उन्हें मार्च के बाद राहत मिलेगी। वह वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आप अपने राशि के स्वामी में मदद से किसी भी मेजर बीमारी से बचे रहेंगे। साथ ही आपकी अपनी माता के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं भी दूर होगी। आप अपने दिनचर्या में योग एवं अच्छे खान पान को शामिल कर देखेंगे। इससे आपको काफी लाभ होगा। साथ ही आप समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहें। धनु जीवन और खुशी राशिफल 2023। धनु राशि के जातकों के सुख भाव के स्वामी बृहस्पति अपने घर पर ही बैठे हुए हैं एवं बृहस्पति के स्थान में होने के परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपके खास सारी सुविधाएं होने के बावजूद आप सुख सुविधाओं का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, परंतु आपका परिवार इन सुखों का आनंद ले पाएगा। साथ ही आप अपने जीवन में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे एवं इस कारणवश आप खुद सुख से वंचित रहेंगे। इस वर्ष आपको मकान वाहन का सुख देर से मिलेगा, परंतु आप अपने परिवार के सदस्यों को वाहन का सुख जरूर दिलवा सकते हैं। आप अपने परिवार और अपनों के सुख के लिए सुख से समझौता करेंगे। दूसरे घर में शनि की दृष्टि चौथे घर पर होने से आप अपने माता पिता की पुरानी संपत्ति का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। धनु वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023। वर्ष 2023 में धनु राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। 5वें घर में राहु चंद्रमा की युति आपके लिए काफी परिश्रम के योग को दर्शाती है। यदि आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ष की शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत और मेहनत का प्रयोग करें। यदि आप किसी मनपसंद कॉलेज या फिर किसी और जगह पर अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आप मार्च अप्रैल के बाद की प्रतियोगी परीक्षा को ही चुनें, क्योंकि उस समय आपको सफलता मिलने के योग ज्यादा है। यदि हम प्रेम की बात करें तो ये वर्ष प्रेम के लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा पीड़ित होने के कारण आपको अपना मनचाहा प्यार नहीं मिल पाएगा। यदि आपका प्रेमी आपसे नाराज है तो आपको अपने प्रेमी को मनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। वर्ष के अंत में आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है। निसंतान दंपतियों को साल के मध्य में सफलता मिल सकती है। जो जातक अपनी संतान से बहुत ज्यादा उम्मीद रखे हुए हैं उन्हें भी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। धनु भाग्य और धर्म राशिफल 2023। वर्ष 2023 में धनु राशि के जातक के भाग्य का स्वामी सूर्य धनु राशि में ही विराजमान है एवं बुद्धियता युति होने के परिणाम स्वरूप आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आप किसी भी नुकसान से बचे रहेंगे। साथ ही कहीं भी किसी भी गड़बड़ की भनक आपको पहले ही लग जाएगी, जिससे आप उस गड़बड़ से आसानी से बच पाएंगे। यदि आपको आपके जीवन में हर जगह निराशा का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे वक्त आपको अपने भाग्य को मजबूत करना चाहिए एवं इसके परिणाम स्वरूप हर जगह सफलता की प्राप्ति शुरू हो जाती है। आप सूर्य की उपासना करके अपना भाग्य मजबूत कर सकते हैं। इस वर्ष आपका मन धार्मिक कार्यों में ज्यादा लगे। धनु नौकरी और व्यापार राशिफल 2023। वर्ष 2023 धनु राशि के जातकों के लिए नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में मिला जुला अनुभव लेकर आने वाला है। आपके नौकरी एवं व्यापार का स्वामी बुध लग्न में सूर्य
सूर्य के साथ धनु राशि में ही विराजमान है। आप अपनी नौकरी में मन मुताबिक तरक्की की प्राप्ति कर पाएंगे, परंतु आपको उतनी धन की प्राप्ति नहीं होगी जितना आप चाहते हो। यदि आप अपने ग्रोथ के लिए अपनी नौकरी को बदलना चाहते हो तो इस वर्ष रुक जाए, नहीं तो आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने नौकरी में अपने डिपार्टमेंट को बदलना चाहते हैं तो ये वर्ष उसके लिए बिल्कुल उचित है। साथ ही इस वर्ष आपको अपने व्यापार को नष्ट दृष्टिकोण से देखना होगा। आप किसी की सलाह में आकर या फिर किसी का देखा देख निवेश करने से बचे, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस वर्ष जून के महीने में एक धैर्य से काम लेना है एवं जून के बाद व्यापार को गति मिलेगी। ऑनलाइन व्यापारियों के लिए ये वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी तरह से उपाय को ढूंढ रहे हैं और आपको ये उपाय समाज की तरफ से नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर में किसी बड़े से सलाह मशवरा ले सकते हैं। धनु लाभ और निवेश राशिफल 2023। धनु राशि के जातकों के धन का स्वामी शनि अपनी ही राशि में शुक्र के साथ धनु बहु के बैठा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और आप अपने विवेक और बुद्धि के प्रयोग से धन की बचत भी करेंगे। धन के कारण आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। यदि आपका धन किसी जगह बहुत लंबे समय से रुका या अटका हुआ है तो उस धन की कमी आपको प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर इस वर्ष आप धन के मामले में परिपूर्ण रहेंगे। निवेश के क्षेत्र की बात करें तो यदि आपको निवेश करना जरूरी है तो बिल्कुल ही सोच समझकर निवेश करना, वरना अच्छे समय का इंतजार करें। नौकरी या व्यापार में आपको सामान्य धन की प्राप्ति होगी, इसलिए आप नियंत्रित रूप से अपने धन को निवेश या खर्च करें। खासकर प्रॉपर्टी या धातु के व्यापार में धन निवेश करने से बचे। किसी अपरिचित व्यक्ति, दोस्त या बिजनेस पार्टनर के अधिक मात्रा में उधार देने से बचे। आप शिक्षा के क्षेत्र में जैसे इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर आदि में अपना धन निवेश कर सकते हैं। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जनवरी माह में लग्न पर विराजमान बुध पर राहु की दृष्टि से आपको मित्रों से धोखा प्राप्त हो सकता है। इस समय आपको अपने मित्रों की हर बात पर यकीन नहीं करना है। गुरु के सहयोग से आपको अपनी माँ का सहयोग मिलने वाला है। इस समय आपको उच्च पद की प्राप्ति भी संभव है। साल की शुरुआत में मंगल का गोचर विदेश से लाभ करवाने वाला होगा। शनि 17 जनवरी को कुंभ में प्रवेश करेगा और आपको 7.5 से मुक्ति मिलेगी। इस समय गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण आपको मंत्रों में रुचि होगी और आप साधना में अधिक समय बिताने वाले हैं। फरवरी माह में शनि की कृपा आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में शनि बेहद शुभ फल देने वाले कहे गए हैं, इसलिए इस समय आपको अपने भाइयों का भी सहयोग प्राप्त होगा। काम के सिलसिले में की गई यात्रा बेहद शुभ फल देने वाली होगी। इस समय पंचम भाव में विराजमान राहु पर शनि की नीच की दृष्टि के कारण आपको किसी नए निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। इसमें आप शेयर मार्केट में सोच समझ कर पैसा खर्च करें तो ही बेहतर है। मार्च माह में पंचम में राहु, शुक्र, सप्तम माह में मंगल का गोचर आपको कामोच्च में तीव्र करेगा। मंगल पर केतु की दृष्टि पत्नी से विवाद या अलगाव का कारण भी बन सकती है। इस माह पत्नी से किसी भी प्रकार का व्यर्थ विवाद नहीं करना है। युवा चाहता काम इच्छा की तीव्रता में किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करे तो ही अच्छा है। केंद्र में सूर्य गुरु के बलवान राजयोग से इस माह आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। अप्रैल माह में बृहस्पति 22 अप्रैल को अपने पंचम भाव में संचरण करेंगे और राहु के साथ गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा। वहीं माह मध्य में सूर्य की उच्च होकर युति करेंगे, जिस कारण ग्रह दोष का निर्माण होगा। पंचम भाव का ये ग्रहण दोष आपको अशुभ परिणाम देने वाला रहेगा। इस समय आपके प्रेम संबंधों में खटास आने के योग है। वहीं पिता के स्वास्थ्य को भी कष्ट हो सकता है। इस माह आपको धन से जुड़े मामलों में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। आप अपनी ही बात को लोगों को समझा नहीं पाएंगे और आप गलत साबित होंगे। इस समय आपको संतान पक्ष से भी कई कठिनाइयों का संभव है। परिवार के किसी सदस्य की बीमारी में धन खर्च होगा। मई माह में सप्तम भाव में विराजमान शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए सुखमय रहने वाला है। इस समय आप अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। स्त्री जातकों के लिए गर्भ धारण करने का उचित समय है। इस माह पंचेश मंगल अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय हृदय रोगी के लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस माह अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। किसी स्त्री के साथ अगर आप कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो अच्छा समय है। जून माह में अष्टम में मंगल शुक्र की युति आपको किसी स्त्री की ओर आकर्षित करने वाली होगी। इस समय आपको अपने प्रेमी पर शक करने से बचना होगा। सप्तम में विराजमान सूर्य पर केतु का प्रभाव पिता की सेहत को नाराज कर सकता है। इस समय संतान की संगति पर भी आपको ध्यान देना होगा। इस माह आपको नौकरी बदलने का प्रस्ताव आ सकता है। जो विद्यार्थी अपने शोध कार्य के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए उचित समय है। जुलाई माह में आपको अपने करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस माह आपको अपने मित्रों से कोई बड़ी मदद मिल सकती है। ननिहाल पक्ष से आपको कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। मध्य में शुक्र ग्रह की युति आपको सफलता प्रदान करने का काम करेगी। इस माह आपको टीम से लीड करने का मौका मिलने वाला है, जिसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। हालांकि अष्टम में शुक्र के गोचर के कारण पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वहीं ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन से भी आपको बचना होगा। सितंबर माह में आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। हालांकि आपको इस मेहनत का भी परिणाम देखने को मिलेगा। इस माह की गई मेहनत आपको भविष्य में बेहद अच्छे परिणाम देने वाली है। दशम में सूर्य मंगल की युति सेना मशीन से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ देने वाली होगी। लग्न पर मंगल की दृष्टि से थोड़े क्रोध की अधिकता हो सकती है। इस समय आपको अपने अहंकार और घमंड पर काबू रखना होगा। शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण इस माह आपको कोई गुप्त मदद मिल सकती है। इस समय आपको शत्रु आपके खिलाफ साजिश करेंगे, लेकिन वो आप ही खत्म हो जाएंगे। अक्टूबर माह में राहु और केतु का महत्वपूर्ण संचरण जीवन के कई आयामों में बदलाव लेकर आएगा। इस माह राहु आपके चौथे भाव में ही, केतु का गोचर आपके दशम भाव में होगा। राहु का ये गोचर पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। इस समय आप किसी पुराने भवन को खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं। वहीं आपकी कोई संपत्ति जो बिक नहीं रही थी उसका सौदा हो सकता है। ये माह राजनीति से जुड़े जातकों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय उनको कोई नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है। नवंबर माह में विदेश जाने की राहत देख रहे जातकों का इंतजार पूरा हो सकता है। इस माह विदेश भाव में सूर्य मंगल की युति आपको विदेश से लाभ देने वाली होगी। इस समय आपको विदेश से किसी बड़ी नौकरी का भी ऑफर आ सकता है। दशम भाव में नीच के शुक्र के केतु के साथ युति किसी
महिला सहकर्मी के साथ विवाद का कारण बन सकती है। इस माह सरकारी नौकरी करे जातकों को काम के सिलसिले में यात्राएं करनी होगी, जो कि भविष्य में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। साल के अंतिम माह संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस माह गुरुदेव की कृपा से आपको शेयर मार्केट में भी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। माह मध्य में लग्न में सूर्य का गोचर आपके उत्साह को बढ़ाने वाला होगा। सरकार से जुड़े मामलों को आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय लाभ स्थान में विराजमान शुक्र गुरु के साथ समसप्तक योग बनाएंगे, जिसके कारण आपकी वाणी प्रखर होगी और आपके भाइयों के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। कॉमर्स और फाइनेंस से जुड़े जातक इस समय अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको प्रसिद्धि मिलेगी। जो जातक गुप्त विद्या सीख रहे हैं या ज्योतिष को समझना चाह रहे हैं, उनके लिए भी आगे बढ़ने का समय होगा। आपको भविष्य में निस्संदेह सफलता मिलेगी। मकर राशि का राशि चक्र में 10वां स्थान है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं एवं मकर राशि का स्वरूप मगरमच्छ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि के जातक काफी मेहनती और प्रैक्टिकल होते हैं। साथ ही वे अपने काम के प्रति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अर्थात वह अपने काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। मकर राशि के लोग भीतर से बहुत भावुक होते हैं। वह दूसरों को दुखी देखकर स्वयं भी दुखी हो जाते हैं एवं दुखी लोगों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वर्ष 2023 की शुरुआत में शनि स्वयं मकर राशि में विराजमान रहेंगे एवं इसके बाद वह अपनी ही राशि में कुंभ हो जाएंगे। ग्रहों के आकलन के अनुसार ये वर्ष मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत जीवन के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। वहीं उनके कार्य क्षेत्र और घर गृहस्थी में कई चुनौतियां लेकर आएगा। मकर स्वास्थ्य और रोग राशिफल 2023 वर्ष 2023 मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। ये वर्ष आपके जीवन में नवचेतना एवं नई ऊर्जा को लाएगा। आपको थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम से बचना होगा, परंतु आप अन्य परेशानियों से बचे रहेंगे। ये वर्ष आपके लिए नए नए अनुभव एवं नए क्षेत्रों में अनुभव दिलाने वाला होगा। शनि शुक्र की एकता लग्न में होने के परिणाम स्वरूप ये वर्ष आपके लिए नई तकनीक एवं नई ऊर्जा लाएगा। इस वर्ष आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे एवं आप दूसरे के लिए कुछ नया कर गुजरने के लिए तैयार रहेंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2023 आपके स्वास्थ्य के लिए काफी शुभ रहेगा। मकर जीवन और खुशी राशिफल 2023 वर्ष 2023 में मकर राशि के जातकों को सुख और समृद्धि के मार्ग में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके भीतर भी दूसरों के प्रति संशय और अविश्वास की भावना आपके लिए हानिकारक एवं घातक साबित हो सकती है। इन भावनाओं से आप बचने एवं अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। वहीं राहु और चंद्रमा की एकता आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकती है। आपके घर, प्रॉपर्टियां, वाहन जैसे जीवन की सुख सुविधाओं को खरीदने वक्त अपने धन खर्च पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आपको फिजूल खर्ची का नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आप धन खर्च सोच समझकर करें। परिवार में आ रही समस्याओं एवं झगड़ा झंझट की वजह से आपका मन अस्थिर रहना और परेशान हो सकता है। इसके लिए आप रुद्राक्ष धारण करें एवं सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपका मन शांत रहेगा। मकर वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023 वर्ष 2023 मकर राशि के जातकों के प्रेम संबंधों के लिए काफी शुभ होने वाला है। साथ ही वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कड़वाहट हो सकती है, परंतु कहीं न कहीं इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर आपके संबंध में लंबे समय के लिए मजबूती भी आ सकती है। आपको अपनी संतान की तरफ से कई प्रकार की खुशियां प्राप्त होंगी। 5वें घर में मंगल के होने के कारण इस वर्ष आपके लिए सकारात्मकता दिखाई दे रही है। इस वर्ष आप काफी उत्साहित रहेंगे। ये वर्ष आपके शिक्षण संबंधों के लिए उत्तम है। आप अति उत्साहित होने से बचे एवं आप अपने व्यक्तिगत संबंधों में सावधान भी रहे। आप अपने व्यक्तिगत संबंधों से लालच से दूर ही रहे, नहीं तो आपको अपने स्नेही जनों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर वर्ष 2023 संतान के क्षेत्र और संबंधों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मकर भाग्य और धर्म राशिफल 2023 वर्ष 2023 में मकर राशि के जातकों पर भाग्य का मध्यमकारी प्रभाव रहेगा। वैसे तो इस वर्ष आपको कोई मुख्य कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, परंतु सामान्यतः इस वर्ष आप जीवन में संघर्ष करते रहेंगे। आपके कुछ पुराने मित्र या सहयोगी आपके संघर्षों में आपकी सहायता करेंगे। इस वर्ष गणेश भगवान की पूजा आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगी। आप ईश्वर के ऊपर अपनी आस्था बनाए रखें, इससे आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद और लाभ की प्राप्ति होगी। मकर नौकरी और व्यापार राशिफल 2023 वर्ष 2023 में मकर राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में साथियों और अधिकारियों से मनमुटाव होने के कारण आपको कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। केतु के 10वें घर में होने के परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं आप स्वयं ही अपने लिए समस्या को खड़ा कर सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए एवं क्रोध में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। आप कोई भी जरूरी कदम उठाने से पहले दूसरों की सलाह जरूर ले। केतु के इस स्थिति के उपाय के लिए आप मछलियों को कुछ दाना खिलाएं, इससे आपको लाभ होगा। ये वर्ष व्यावसायिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर धातु एवं औषधियों से संबंधित कार्य करने वाले लोगों के लिए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मकर लाभ और निवेश राशिफल 2023 वर्ष 2023 मकर राशि के जातकों के लिए निवेश के क्षेत्र में अति उत्तम होने वाला है। इस वर्ष आप निश्चित रूप से अपने कार्य एवं धन संपदा को बढ़ाने के लिए तथा विदेश यात्राओं के लिए धन निवेश करेंगे। इस वर्ष आपको थोड़े बहुत संकटों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु यदि हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए देखें तो आने वाले समय में ये वर्ष आपके लिए अति उत्तम साबित होगा एवं इस वर्ष में किए गए संघर्षों के परिणाम स्वरूप आप भविष्य में बेहतर स्थिति में होंगे। इस वर्ष आपको कहीं भी निवेश करने से पहले विशेषज्ञों की राय या अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा जरूर लेना चाहिए एवं इसके परिणाम स्वरूप आपको काफी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जनवरी माह में गुरुदेव की कृपा से आपके भाग्य में वृद्धि के योग है। इस समय साल की शुरुआत में ही किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। इस माह आप एक से अधिक कार्यों को एक साथ संपादित करने में सक्षम होंगे। वहीं आपको काम के सिलसिले में कुछ यात्रा भी करनी होगी। केंद्र और लाभ के स्वामी मंगल का पंचम में गोचर कर भाइयों के सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस समय शुक्र के कारण बने रहे याजोग के कारण स्त्रियों के सहयोग प्राप्त होंगे। इस समय आपकी पत्नी की महत्वपूर्ण सलाह से आपको फायदा होगा। स्त्री जातकों के लिए ये समय प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहने वाला है। फरवरी माह में स्वास्थ्य से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं रुके हुए कामों में थोड़ी गति भी आएगी। इस माह बुधदेव की कृपा से आपको नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आ जाए। माह मध्य में धन भाव
में सूर्य शनि युति के कारण परिवार में कलह हो सकती है। इस समय किसी कोर्ट केस का निर्णय आपके खिलाफ जा सकता है। तीसरे भाव में उच्च के शुक्र की गुरु के साथ युति महिला मित्रों का सहयोग करवाने वाली होगी। जिनका विवाह तय होने देरी हो रही थी उनका विवाह तय होगा। मार्च माह में मंगल ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में होगा, जो कि शत्रु नाश करने वाला होगा। इस समय आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे आप बखूबी निभाने में सक्षम होंगे। इस माह चौथे भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। इस माह आप किसी भवन या वाहन को खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। माह मध्य में सूर्य गुरु युति के कारण सरकारी विभाग में काम कर रहे जातकों को अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अप्रैल माह में देव गुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे। गुरु यहाँ पहले से विराजमान राहु के साथ युति करेंगे, जिससे कि गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा। माह मध्य में सूर्य भी राहु के साथ युति करेंगे। ये ग्रहण योग परिवार में वाद विवाद उत्पन्न कर सकता है। इस समय आप अपने पिता की सेहत को लेकर भी थोड़ा परेशान रहने वाले हैं। इस समय जो जातक हृदय रोग से पीड़ित है उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि गुप्त विद्या की ओर आपकी रुचि बढ़ाने वाली होगी। मई के माह में सप्तम भाव में नीच का मंगल दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां देने वाला होगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। अपने और अपने प्रेमी के बीच किसी गलतफहमी का पैदा नहीं होने दे, वरना भविष्य में रिश्ता खत्म हो सकता है। माह मध्य में अष्टम सूर्य का पंचम में गोचर संतान पक्ष की सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी दे सकता है। हालांकि सरकारी कार्यों से जुड़े जातक इस समय अपने फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस माह जो छात्र अच्छे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं उनका सपना पूरा हो सकता है। इस माह स्त्री जातकों को काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है। जून माह में सप्तम भाव में मंगल ग्रह शुक्र की युति काम इच्छा में बढ़ोतरी करेगी। इस समय जनांग से जुड़ी कोई परेशानी पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। विपरीत लिंग के प्रति अत्यधिक आकर्षण से बचना होगा। इस माह सूर्य के विपरीत राजयोग के कारण आपको गुप्त मदद प्राप्त होगी। सरकारी लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। बुधदेव की कृपा से इस माह संतान के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं। धन भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि से इस माह थोड़ा धन संचय में कठिनाइयां आ सकती हैं। जुलाई माह में आपको मंगल देव की कृपा से पिता का सहयोग प्राप्त होगा। इस माह आपकी लंबी दूरी की यात्राओं के योग दिखाई दे रहे हैं। इस माह भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वहीं आपके कार्यस्थल पर आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। इस माह आप अगर किसी कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं तो बढ़िया समय होगा। आप अपनी किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी से काम शुरू कर सकते हैं। इस माह अपने मित्रों पर अधिक भरोसा नहीं करना है। इस माह ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लेन देन न करे। इस समय अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। समाज में मान सम्मान प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगस्त माह में आपको हड्डियां और नसों से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है। इस माह आपको साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। राहु पर मंगल की दृष्टि अंगारक योग को जन्म देकर आपको गुस्सेल बना सकती है। इस समय आपके स्वभाव में अहंकार की अधिकता हो सकती है। इस माह आपको ये सलाह दी जाती है कि आप वाहन सावधानी से चलाएं। इस माह शोध कार्य से जुड़े जातक अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। सितंबर माह में आपको सरकार से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। इस समय विवाहित जातकों के घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। इस माह आपकी पत्नी की ओर से आपको कोई अच्छा तोहफा मिल सकता है। स्त्री जातक इस समय किसी नए पुरुष के प्रेम को स्वीकार कर सकती है। हालांकि इस रिश्ते में जाने से पहले आपको ये जांचना होगा कि क्या आपकी भावनाएं वाकई उस प्रेमी के लिए हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को कुछ कठिनाइयों और बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इस माह मौसमी बीमारी से खुद को बचाकर रखना होगा। अक्टूबर माह आपके लिए कार्यस्थल पर बढ़िया सफलता लेकर आने वाला है। इस समय आपको किसी विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। इस समय उच्च शिक्षा के लिए आपको कहीं से मदद भी मिल सकती है। राहु का गोचर अब आपके तीसरे, वहीं केतु का गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। इस माह आपको गुरु चांडाल योग से मुक्ति मिल जाएगी और गुरु अब आपको अच्छा पद देने का कार्य करेंगे। नवंबर माह में आपको वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समय नीच के शुक्र पर राहु केतु के प्रभाव के कारण थोड़ा स्त्री से कष्ट संभव है। माह मध्य में लाभ स्थान में बलवान सूर्य बुध मंगल की युति आपको बेशुमार प्रसिद्धि देने का काम करने वाला है। इस समय आपको बड़े सरकारी काम मिलेंगे। वहीं कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी मददगार साबित होंगे। साल के अंतिम माह दिसंबर में शुक्र देव की कृपा के जीवन साथी के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन किया जा सकता है। आपको इस समय किसी संस्था के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। सूर्य देव की कृपा से जो जातक विदेश जाकर कारोबार बढ़ाने की सोच रहे हैं उनका काम होगा। गुरु शुक्र समसप्तक योग जीवन में लक्ष्मी की कृपा देने वाला कहा जा सकता है। इस समय आपकी किसी महिला सहकर्मी के साथ निकटता बढ़ सकती है। आपकी माँ की कृपा से आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि फल 2023 के अनुसार आने वाला वर्ष कुल मिलाकर आपके लिए सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं एवं माँ के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंताजनक रह सकते हैं। वहीं शिक्षा के मामले में ये वर्ष आपके लिए काफी बेहतर है। साथ ही साथ ये वर्ष प्रेम संबंध एवं दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है। नौकरी के क्षेत्र में आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंत में आप सफलता जरूर प्राप्त कर पाएंगे। वहीं व्यापार के लिए ये वर्ष थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कुंभ स्वास्थ्य और रोग राशिफल 2023 वर्ष की शुरुआत में कुंभ राशि के स्वामी शनि कुंभ राशि से 12वें घर में शुक्र के साथ विराजमान है। वर्ष की शुरुआत में शनि के 12वें घर में होने के परिणाम स्वरूप वर्ष का मध्य भाग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही शनि के आपकी राशि में आने से आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आपके बैक पेन, जॉइंट पेन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। मई में आपकी राशि में चतुर्थ भाव में मंगल के होने के कारण आप अपना स्वभाव थोड़ा आक्रामक होता हुआ देखेंगे एवं ऐसे में आप थोड़ा मानसिक तनाव भी महसूस कर सकते हैं, परंतु कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में ये साल आपके सामान्य है। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत चिंताजनक रह सकते हैं। यदि कोई जातक लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है तो शनि के साथ शुक्र की युति होने के कारण इस वर्ष उसको उस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। वहीं दूसरे भाव का स्वामी गुरु आपको रोग मुक्त बनाने की क्षमता रखता है। शनि के 7.5 के कारण
कारण आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनेंगे। यदि आप किसी बीमारी से अधिक परेशान तो शनिवार के दिन शनि का पूजन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कुंभ जीवन और खुशी राशिफल 2023। कुंभ राशि के जातकों के सुख का स्वामी शुक्र कुंभ राशि के 12वें घर में विराजमान है एवं सुख भाव में मंगल विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको अधिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, परंतु इस वर्ष आप अपने भविष्य का मार्ग जरूर तैयार करेंगे। साथ ही आप अपने माता पिता, भाई बहन एवं परिवार को हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करेंगे। इस वर्ष आपको पूर्ण रूप से पारिवारिक सुख एवं परिवार का सहयोग मिलेगा। साथ ही आपको मकान और वाहन का सुख भी मिल सकता है। मंगल के सुख भाव में होने के कारण आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या रह सकती है। नौकरी, व्यापार और जीवन के सुख और आपको कड़ी मेहनत करने के बाद प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु और चंद्रमा आपके सुख भाव में 12वें स्थान में स्थित है एवं इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपके भीतर कुछ बड़ा करने की क्षमता एवं ऊर्जा रहेगी और अब जीवन में सभी सुख सुविधाओं को लंबे समय तक उपभोग कर पाने की दिशा में काम करेंगे। कुंभ वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023। कुंभ राशि के जातकों के विद्या का स्वामी बुध कुंभ राशि से लाभ घर में सूर्य के साथ विराजमान होकर आपकी शिक्षा के घर को देख रहा है एवं इसका तात्पर्य यह है कि ये वर्ष आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। आप जो भी परीक्षा देने की सोच रहे हैं आराम से दे सकते हैं और आपको सफल होने का पूरा योग बन रहा है। जो जातक उस शिक्षा के लिए विदेश में या फिर स्वदेश में ही किसी अच्छे शिक्षा संस्थान या विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इसमें सफलता मिल सकती है। साथ ही जो जातक बड़ी परीक्षा जैसे कि IAS, IPS आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्वर्णिम समय है। ये वर्ष आपके प्रेम के लिए काफी अच्छा है। आपको मनचाहा प्यार मिलेगा और आप आपके पार्टनर दोनों खुश रहेंगे। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य लाभ घर में ही विराजमान है एवं इसके परिणाम स्वरूप आप अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत खुश रहेंगे एवं आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की भावनाओं की कदर भी करेंगे। साथ ही आपको अपने पिता एवं ससुराल पक्ष से पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस वर्ष निसंतान दाम्पत्यों को संतान सुख मिल सकता है। वे जातक जो अपने संतान से बड़ी आस लगाए बैठे थे उन्हें अपने संतान की तरफ से सुख की प्राप्ति होगी। कुंभ भाग्य और धर्म राशिफल 2023। कुंभ राशि के भाग्य का स्वामी शुक्र कुंभ राशि से 12वें घर में विराजमान है एवं इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा। भाग्य घर में केतु के होने के कारण आपका मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा एवं इससे आपका मानसिक तनाव भी कम होगा। भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस वर्ष आपके कर्म करने की क्षमता काफी अच्छी दिखाई दे रही है एवं इसके परिणाम स्वरूप भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। भाग्य का घर पिता एवं पितरों के आशीर्वाद का घर भी होता है, इसलिए इस वर्ष आपको उनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद भी मिलेगा। कुंभ लाभ और निवेश राशिफल 2023। इस वर्ष आपके लाभ एवं धन का स्वामी देव गुरु है जो कि आपके धन भाव में विराजमान है एवं इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको अच्छा धन लाभ होगा। साथ ही आपको आपके मेहनत का कमाया हुआ धन भी मिलेगा। आपको धन संचय पर थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि गुरु का स्थान हानि दोष भी लगता है। आप बिना सोचे समझे निवेश करने से बचे एवं हर किसी की सलाह पर ना चले, नहीं तो आप भ्रमित हो सकते हैं। देव गुरु जब भी लाभेश में हो तो उस वर्ष धन की वर्षा होती है एवं इस वर्ष लाभ घर में बुध और सूर्य भी विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों को अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा। खासकर उन व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा जिनका व्यापार कपड़े, ज्वेलरी आदि का है। इस वर्ष आप सरल रास्ते जैसे कि शेयर बाजार, जुआ, सट्टा आदि से पैसा कमाने की बिल्कुल ही बचे। आपका जमीन, घर आदि खरीदने में या फिर किसी नया व्यापार को शुरू करने में धन व्यय हो सकता है। कुंभ नौकरी और व्यापार राशिफल 2023। ये वर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए नौकरी के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयां एवं परीक्षाओं से भरा रहेगा, परंतु आप अपनी पूरी क्षमता तथा प्रतिभा की प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। इस वर्ष आपको बार बार अपने आप को साबित करना पड़ेगा एवं इससे आप मानसिक थकावट और कमजोरी महसूस कर सकते हैं, किंतु आप अपने मार्ग में बिल्कुल भी नहीं हटेंगे एवं आपकी इस दृढ़ता के कारण इस वर्ष आप अपना मनचाहा लाभ और पद पालेंगे। साथ ही जो लोग लंबे समय से बिना नौकरी के हैं एवं किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष मार्च अप्रैल से नौकरी मिलने की संभावना है। जो लोग अपनी नौकरी के लिए घर से दूर रहते हैं उन्हें घर के पास भी नौकरी मिल सकती है। यदि आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस वर्ष आप मार्च के बाद नौकरी परिवर्तन कर सकते हैं। इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एवं मेडिकल फील्ड में नौकरी के बहुत अवसर मिलेंगे। ये वर्ष व्यापारी वर्ग के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। वर्ष के शुरुआती 3 महीने आपके व्यापार के लिए काफी अच्छे रहेंगे, परंतु आगे के 3 महीने कमजोर दिख रहे हैं। वहीं वर्ष के बाकी 6 महीने आपके व्यापार में उतार चढ़ाव तो रहेगा, परंतु आप लाभ की प्राप्ति भी कर पाएंगे। जनवरी माह में 17 जनवरी को शनि के अपने लग्न में गोचर कर आपके तीसरे, 7वें, दशम भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि होगी। इस समय आपको अति उत्साह में कोई गलत काम नहीं करना है। आपको यात्राओं से शनिदेव लाभ देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये संचरण अनुकूल होगा। इस माह आपको पत्नी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। वहीं कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है। वाणी भाव में गुरु के गोचर से वाणी में कार्य सिद्ध करने का समय है। दशम भाव पर शनि गुरु का संयुक्त प्रभाव उन्नति की ओर संकेत कर रहा है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। फरवरी माह में शुक्र के शुभ गोचर के कारण प्रेम संबंध बेहतर होंगे। इस समय आप काफी रोमांटिक महसूस करेंगे। ये समय जीवन के किसी नए प्रेमी के आगमन का भी हो सकता है। कुछ समय के लिए इसमें शनि शुक्र की युति किसी उम्र दराज महिला से सहयोग की ओर इशारा कर रही है। माह मध्य से उच्च के शुक्र का गोचर गुरु के साथ राजयोग का निर्माण कर बड़े निवेश के रास्ते खोलेगा। इस माह आपको आपके परिवार से कई बड़ी मदद मिल सकती है। चौथा मंगल वैवाहिक जीवन में हल्का तनाव देगा, लेकिन शुक्र की कृपा से पत्नी आपसे इस माह प्रसन्न रहने वाली है। मार्च माह में दशमेश मंगल का पंचम में गोचर लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे जातक अध्ययन में अपना समय अच्छे से दे पाएंगे। वहीं शेयर बाजार में काम कर रहे जातकों को मुनाफा होगा। इस समय कारोबारी वर्ग से जुड़े लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इस माह आपको किसी समुद्री यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। तीसरे भाव में विराजमान शुक्र की राहु से युति सिनेमा और ग्लैमर से जुड़ी महिला जातकों को लाभ देगा। इस समय पुरुष जातकों को किसी महिला स्त्री की मदद से अच्छे बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। वाणी भाव में गुरु की युति
युति राजनीति से जुड़े जातकों को अच्छी सफलता दे सकती है। ये समय शोध कार्य से जुड़े जातकों के लिए अच्छा अवसर लेकर आने वाला है। अप्रैल के अंत में गुरु का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में कई अहम बदलाव लेकर आने वाला है। इसमें गुरु का गोचर धन भाव से निकलकर पराक्रम भाव में होगा। तीसरे भाव में मेष राशि में विराजमान गुरु की दृष्टि सप्तम, नवम और लाभ भाव पर होगी। इसमें आपको अपने वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। जो जातक विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें इस माह में खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र में शुक्र के गोचर के कारण आप इस माह पारिवारिक सुख सुविधा पर धन खर्च करेंगे। इस माह आपको अपनी माँ और कोई नया काम शुरू करने के लिए मदद मिल सकती है। इस माह स्त्री जातकों को भाइयों के सहयोग मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। मई जून, इस माह सूर्य देव आपके चौथे और दशम भाव को प्रभावित करेंगे जिसमें आपके काम के कार्यस्थल पर सराहना होगी। इस माह आप अपनी माँ की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इस माह शत्रु भाव के नीच का मंगल का गोचर गुप्त शत्रु को बढ़ाने वाला होगा। इस माह किसी भी प्रकार के विवाद से दूर ही रहे तो ही अच्छा है। भाग्य पर गुरु मंगल राहु का संयुक्त प्रभाव पिता से मतभेद की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि इस माह आप आध्यात्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। जून माह में आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। इस समय मौसमी बीमारी से आपका सामना हो सकता है। जो हृदय रोगी है उन्हें नियमित चेकअप करवाने की सलाह दी जाती है। इस समय छठे भाव में मंगल शुक्र की युति के कारण आपको अपने कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी से प्रेम हो सकता है। पंचम में सूर्य पर केतु की दृष्टि के कारण हो सकता है कि आपको उस महिला के कारण कुछ बदनामी भी झेलनी पड़ जाए। पराक्रम भाव में राहु और गुरु का गोचर इस समय आपको यात्राओं से लाभ देगा। इसमें आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी से किसी का कोई नुकसान नहीं करें। जुलाई अगस्त, जुलाई माह में मंगल का गोचर 8वें भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। भाग्य में केतु का गोचर इस समय आपको अपने गुरु के द्वारा बड़ा सहयोग देगा। इस समय अगर आप साझेदारी में काम करने की सोच रहे हैं तो समय अनुचित है। इस समय आपको अपने व्यापार में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्त्री जातकों को इस माह धन के मामले में सावधान रहना होगा। आप अपने श्रृंगार और साज सज्जा पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं। इस माह आप अगर अपनी किसी पुरानी संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं तो उचित समय है। अगस्त माह में राहु सूर्य के द्वारा ग्रहण योग का निर्माण होगा जिसके कारण आप अपने माता पिता की सेहत को लेकर परेशान रह सकते हैं। इस माह मीडिया लेखन और जनसंचार से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। जो लोग अपनी खुद की कोई किताब लिखना चाह रहे हैं उनके लिए आप समय अनुकूल है। शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को सलाह दी जाती है कि वो अधिक धन के निवेश को खुद को बचाएं। इस माह आप अपने वाहन को थोड़ा सावधानी से चलाएं। शुक्र का कर्क में गोचर आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बन सकता है। सितंबर अक्टूबर, सितंबर माह में पंचम के सप्तम में जाने से आपको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस होगा। इस समय हो सकता है कि आप अपने किसी मित्र के प्रति प्रेम महसूस करें और प्रपोज कर दें। इस माह मध्य में अष्टम में सूर्य मंगल की युति थोड़ी कष्टकारक हो सकती है। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस माह किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन न करें। अगर आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से तनाव संभव है। गुरु बुध का पंचम नवम योग शिक्षा वर्ग के बेहद अच्छा रहने वाला है। इस माह कर्म कांड और वेद पाठ से जुड़े जातकों को सम्मान प्राप्त होगा। सरकार के साथ जो काम कर रहे हैं उन्हें लापरवाही से बचना होगा। अक्टूबर माह में राहु का संचरण मीन में और केतु का संचरण कन्या में होगा। दोनों ग्रहों का ये संचरण जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला होगा। वाणी भाव में विराजमान राहु के प्रभाव से धन संचय में कठिनाइयां होगी। अनावश्यक कार्य में धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपकी नौकरी में उन्नति होगी और जब आपके शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। कार्यस्थल पर आप किसी पर अधिक यकीन न करें तो ही अच्छा है। केतु के कारण विदेश से लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकती हैं। गुप्त विद्या में अब आपकी रुचि और बढ़ने वाली है। इस माह गुरुदेव बृहस्पति गुरु चांडाल योग से मुक्त होकर शुभ फल देने वाले होंगे। नवंबर दिसंबर, नवंबर माह में कुंभ राशि के जातक यात्राओं से लाभ अर्जित करने वाले होंगे। दशम भाव में मंगल के राजयोग से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने के लिए कहा जा सकता है जिसमें आप पूरी तरह से सफल होंगे। इस माह आपके उच्च अधिकारी आपसे पूरी तरह प्रसन्न रहने वाले हैं। गुरु की सप्तम पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में रंग भरने का काम करेगी। इस माह अष्टम में नीच के शुक्र के केतु के साथ युति किसी स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा कर रही है। हालांकि आपको इस समय पराई स्त्री से भी बचकर चलना होगा। किसी दूसरी स्त्री के कारण पारिवारिक जीवन में कलह होने से बचना होगा। आपकी माँ की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान होगा। साल के अंतिम माह दिसंबर में गुरु शुक्र का समसप्तक योग भाग्य का भरपूर साथ देने वाला होगा। इस माह तुला राशि में भाग्य की विराजमान शुक्र आपको परिवार के किसी महिला से बड़ा लाभ देंगे। काफी समय से अगर आप किसी वाहन को खरीदना चाहते थे तो वो सपना इस माह आपका पूरा हो सकता है। लाभ में सूर्य का गोचर व्यापार में अच्छा मुनाफा देने वाला होगा। इस माह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातक सफलता मिलने के उत्साहित होंगे। जो स्त्री जातक काफी समय से खुद का कारोबार शुरू करना चाह रही थी अब उन्हें निवेश की प्राप्ति हो सकती है। दशम मंगल के कारण आपके द्वारा परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन करवाया जा सकता है। मीन राशि, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि का चक्र में 12वां स्थान है। ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि के दिव्य स्वभाव राशि माना जाता है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि के जातक काफी कोमल हृदय एवं सौम्य स्वभाव के होते हैं। साथ ही मीन राशि के जातक बहुत ही तीव्र बुद्धि के भी होते हैं। मीन राशि के जातक दूसरों को सदैव सम्मान देते हैं एवं दूसरों से अपने सम्मान की अपेक्षा भी करते हैं। उन्हें अपने मान सम्मान का सदैव ध्यान रहता है एवं वे हमेशा अपने मान सम्मान के विषय में विचार करते हैं। वर्ष 2023 मीन राशि के जातकों के लिए काफी सकारात्मक दिख रहा है। इस वर्ष आपको आपकी बुद्धिमत्ता एवं ज्ञान के कारण काफी लाभ की प्राप्ति होगी। ये लाभ आपको पारिवारिक क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र या धन अर्जन के क्षेत्र में हो सकता है। साथ ही आपकी सामाजिक स्थिति काफी बेहतर और सकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही है। मीन स्वास्थ्य और रोग राशिफल 2023, वर्ष 2023 मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए काफी शुभ होने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में बृहस्पति स्वयं मीन राशि में विराजमान है। वैसे तो इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परंतु आपकी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपका कुछ वजन बढ़ सकता है। साथ ही आपको पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है जिसके कारण आपको सिर दर्द या पाचन क्रिया में छोटी मोटी समस्या से जूझना पड़ सकता है। आपको कुछ पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है परंतु आप अपने स्वायत्त स्वभाव के बलबूते किसी भी समस्या को अपने नियंत्रण में करने की क्षमता रखते हैं। आपको सामाजिक रूप से काफी उन्नति मिल सकती है। साथ ही इस वर्ष आपको समाज में काफी मान सम्मान मिल सकता है या फिर आप किसी
विशेष चुनाव में विजय भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस वर्ष आपका स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन जीवन और खुशी राशिफल 2023। वर्ष 2023 मीन राशि के जातकों के सुख, वैभव और समृद्धि के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सुख भाव के स्वामी बुध की स्थिति सूर्य के साथ काफी प्रबल दिखाई दे रही है। इस वर्ष आपके जीवन में उच्च कोटि को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा की गई मेहनत एवं संघर्ष के परिणाम स्वरूप आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और मित्रों के लिए काफी सम्मानजनक स्थिति उत्पन्न करेंगे और इन सभी लोगों का सम्मान प्राप्त करेंगे, जिससे आपका सुख, वैभव और भी बढ़ जाएगा। इस वर्ष आपकी पारिवारिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। आप अपने परिवारजनों के साथ आसानी से सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2023 आपकी सुख समृद्धि के लिए काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। मीन वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023। वर्ष 2023 मकर राशि के जातकों के विवाह तथा प्रेम संबंधों के लिए कुछ चिंताजनक हो सकता है। आपको अपने साथी के प्रति अविश्वास की भावना को त्याग देना चाहिए, परंतु यदि आप इस भावना को बनाए रखेंगे तो आपके निश्चित रूप से काफी प्रकार के झंझटों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने संबंधों को पटरी पर लाने के लिए भी कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। हर किसी को अविश्वास की नजर से देखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यदि आप दूसरों पर विश्वास करेंगे तभी वे आप पर विश्वास करेंगे। इस वर्ष पति पत्नी के संबंध में कुछ सकारात्मकता दिखाई दे रही है, परंतु आप अपने पार्टनर का सम्मान करते रहें, जिससे आपके रिश्ते में और भी मजबूती आएगी। ये वर्ष संतान पक्ष के लिए सामान्य रहेगा। आपको अपनी संतान की तरफ से कुछ शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। मीन भाग्य और धन राशिफल 2023। वर्ष 2023 में मीन राशि के जातकों को भाग्य का काफी सहयोग मिलेगा। जो लोग आपसे पिछले काफी समय से नाराज थे और किसी भी क्षेत्र में आपका सहयोग नहीं करते थे, इस वर्ष वे आपका सहयोग करेंगे। इस वर्ष आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। जो लोग युवा आयुर्वेद या ज्योतिष के शास्त्र में मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वर्ष उत्तम है। ये वर्ष निश्चित रूप से आपके अध्यात्म एवं भाग्य के लिए काफी शुभ सूचना लेकर आने वाले हैं एवं आपको भाग्य का काफी अच्छा सहयोग भी मिलेगा। मीन नौकरी और व्यापार राशिफल 2023। वर्ष 2023 में मीन राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए काफी शुभ दिख रहा है। जो लोग पिछले काफी समय से नौकरी पाने के लिए प्रयास एवं इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। यदि आप उच्च सरकारी पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए अति उत्तम है। जो लोग लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष पदोन्नति मिल सकती है। फरवरी से लेकर जून तक का समय अपने को पदोन्नति के लिए काफी शुभ है। इस वर्ष आपको आपकी नौकरी के लाभ एवं पदोन्नति मिल सकती है। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम और मेहनत की सराहना भी हो सकती है। व्यापारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग, खासकर कागज, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु एवं खनिज संपदा से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही शुभ दिख रहा है। ये वर्ष उन लोगों के लिए भी अति उत्तम है जो नया व्यापार करना चाहते हैं। साथ ही आप जिस व्यापार को शुरू करने के लिए लंबे समय से सोच रहे थे, उस व्यापार को हकीकत बनाने के लिए ये बिल्कुल सही समय है। मीन लाभ और निवेश राशिफल 2023। वर्ष 2023 मीन राशि के जातकों के निवेश के लिए उत्तम वर्ष है। यदि आप शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट में धातुओं के ऊपर निवेश करते हैं तो आपको काफी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये वर्ष विशेष रूप से व्यापारिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि आप आभूषणों, सुख सुविधा से संबंधित वस्तु एवं घर गृहस्थी से संबंधित वस्तु पर निवेश करते हैं तो आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही ये समय उनके लिए भी उत्तम है जो सेवा के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। जनवरी माह में गुरु और शनि के कारण 12वें और लग्न भाव से जुड़े फल अधिक प्राप्त होंगे। इस माह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। धन संचय में कठिनाई होगी, वहीं आपकी वाणी में थोड़ा रूखापन आ सकता है। इस समय आपको गुरु का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है। साल की शुरुआत में मंगल का तीसरा भाव में गोचर आपको साथ प्रदान कर सफल होगा। इस समय की गई यात्राएं लाभदायक होगी। दशम में बुध मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को अच्छे मौके दिलवाने वाला होगा। स्त्री जातकों को प्रेम में अपने साथी का सहयोग मिलेगा और मन प्रफुल्लित रहेगा। फरवरी माह में गुरु शुक्र का राजयोग जबरदस्त सफलता लेकर के आने वाला है। इस माह आपको कार्यस्थल पर सम्मानित भी किया जा सकता है। ये माह स्त्री जातकों के लिए शानदार रहने वाला है। वहीं कारोबारी जातकों को नए लोगों से मिलकर काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलने वाला है। इस माह आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अष्टम में केतु का गोचर है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहे। त्वचा से जुड़ी कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। मित्रों की मदद से आप इस माह आपकी कोई पुराना अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। मार्च माह में धन स्थान में स्वामी मंगल चौथे भाव में गोचर कर माह के द्वारा धन प्राप्ति का और संकेत कर रहे हैं। धन भाव में राहु केतु की युति के कारण इस माह किसी स्त्री पर धन खर्च की संभावना होगी। इस समय नौकरी की तलाश में जुटे जातकों को अच्छी नौकरी मिलेगी। सरकारी कार्य से जुड़े जातकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। इस माह आपको अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आपको मधुमेह या रक्त विकार है तो आपकी सेहत का ध्यान रखना होगा। इस माह स्त्री जातकों को उनके पति के द्वारा कोई कीमती गिफ्ट मिल सकता है। अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। इस माह उच्च के सूर्य की राहु में युति धन भाव में ग्रहण योग का निर्माण कर रही है। इसी भाव में गुरु का भी प्रवेश होगा और गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। ग्रहों की इस युति से आमदनी से अधिक खर्चा होगा और आपका मन खिन्न होने वाला है। इस समय पराक्रम भाव में शुक्र के होने से जनसंसार से जुड़े जातकों को फायदा होने वाला है। सिनेमा जगत में काम कर रहे जातक इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। मंगल की दशम दृष्टि कार्यस्थल पर आपका उत्साह बढ़ाने का काम करने वाली है। मई के माह में आपको वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। अष्टम में विराजमान केतु और मंगल की दृष्टि किसी वाहन दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस समय महिला जातक अपनी माँ के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकती है। पराक्रम का सूर्य आपका साहस बढ़ाने का काम करेगा। इस समय भाइयों के सहयोग से मन प्रसन्न होगा। इस समय व्यापार से जुड़े जातकों को सलाह दी जाती है कि वो आर्थिक लेन देन से सावधानी रखें। सरकार के साथ जुड़कर काम कर रहे जातक अब उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी मददगार सिद्ध होगी। जून माह मीन राशि के जातकों के प्रेम जीवन में और रोमांस की फुहार लेकर आने वाला है। इस माह कई समय से अटका हुआ आपका प्रेम प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। इस समय पत्नी के साथ रोमांस पर चरम पर होगा। स्त्री जातक किसी करीबी मित्र को ही अपना दिल दे सकती है। छात्रों का मन इस समय पढ़ाई में कम लगने वाला है।
है। इसमें मीडिया लेखन प्रकाशन से जुड़े जातक बेहद अच्छा काम करेंगे और उन्हें सराहना की प्राप्ति होगी। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको इस माह सम्मानित किया जा सकता है। इस समय नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन समय ठीक नहीं है, इसलिए जो नौकरी चल रही है वही चलने दे। जुलाई अगस्त। जुलाई माह में आपको सूर्य देव के सहयोग से शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा होने वाला है। इस समय आप अपने शत्रु को परास्त करने में सफल होंगे। सप्तम मंगल के लग्न पर दृष्टि से संपत्ति से लाभ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस समय आपको क्रोध और अहंकार से बचना होगा। इस माह आपकी बहन से आपको मदद मिलेगी और आपका कोई अटका काम पूरा होगा। किसी कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। पंचम शुक्र के सहयोग से जीवन प्रेम का संचार होगा। व्यापारी वर्ग को नए और बड़े ऑर्डर मिलेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न हो। अगस्त माह में मीन राशि के जातकों को पारिवारिक सुख की प्राप्ति होने वाली है। इस समय नौकरी कर रहे जातकों को अच्छी नौकरी का ऑफर आ सकता है और आप जॉब बदल सकते हैं। सूर्य बुध युति इस समय विदेश यात्रा में सहायक सिद्ध होगी। इस समय आपके व्यापार में वृद्धि होगी। इस माह शोध कार्य के लिए विदेश जाने की कोशिश कर रहे जातकों को मदद मिलेगी। विज्ञान के फील्ड में जुड़े जातक किसी नए आविष्कार की ओर बढ़ सकते हैं। इस माह नव दंपति के जीवन में किसी नए मेहमान के आने के योग बन रहे हैं। इस समय धन निवेश करना चाह रहे हैं तो एक बार एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। सितंबर अक्टूबर। सितंबर माह में मीन राशि के जातकों को सूर्य मंगल की युति थोड़ा परेशान करेगी। अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद सामने आ सकते हैं। इस माह आपको दाम्पत्य जीवन में कलह से बचना होगा। जिन जातकों को पेट और लिवर से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें सेहत के मामले में सावधानी बरतनी होगी। बुध पर राहु शनि के प्रभाव से आपको वाणी का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। कार्यस्थल पर आपको लड़ाई और विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाए। अक्टूबर माह में राहु और केतु का संचरण जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। इस माह राहु का गोचर आपके लग्न से होगा, वहीं केतु का गोचर आपके सप्तम भाव से होगा। वहीं अष्टम भाव में नीच के सूर्य का गोचर मंगल के साथ होगा। इस माह आपके दुर्घटना के योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। वहीं संतान पक्ष से भी चिंता बनी रहेगी। इस माह शेयर मार्केट से सोच समझकर निवेश करने की सलाह आपको दी जाती है। नवंबर दिसंबर। नवंबर माह में लग्नेश्वर गुरु धन भाव में होकर धन वृद्धि करने का काम करेंगे। देव गुरु बृहस्पति गुरु चांडाल दोष से मुक्त होकर अपने शुभ फल में वृद्धि करने वाले हैं। इसमें सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस समय प्रेमी जोड़े विवाह करने का निर्णय ले सकते हैं। भाग्येश मंगल की कृपा से आपका अब खुद का काम शुरू हो सकता है। इसमें सरकार के साथ काम कर रहे जातकों को बेहद शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपकी वाणी के प्रभाव से आपके कार्य सिद्ध होंगे और वाणी की मधुरता सबको प्रभावित करे। दिसंबर माह में आपको आपके कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस माह आपका उत्साह चरम पर रहने वाला है। व्यापारी वर्गों को इस माह समुद्री यात्रा करने का मौका मिलने वाला है। बलवान शुक्र की कृपा से इस माह आपको किसी स्त्री की गुप्त सहायता प्राप्त हो। भाग्येश मंगल आपके पिता से सहयोग करवाने वाले होंगे। वहीं काम के सिलसिले में की गई यात्राओं से धन और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त होगा। विदेश भाव में विराजमान शनि पर बलवान मंगल की दृष्टि से जो आपके अपने कारोबार को विदेश तक ले जाना चाहते हैं उनको सफलता मिलने वाली है। तो मित्रों, साल के संपूर्ण राशिफल में इतना ही। ऐसे ही राशिफल और ज्ञान से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।